हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कोडर्स कैटले चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज का ये आपका लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे कि हम फाइल हैंडलिंग को यूज़ करते हुए हम एक प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप एटलीस्ट फाइल हैंडलिंग का जो लास्ट वीडियो था उसको ज़रूर देखिए। लेकिन आपके जो भी मैंने इस सीरीज़ में जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं, देखिए मैंने आपको डिटेल में सी सिखाया है आपका। तो अगर आप चाहें तो आप अच्छे से सी लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने सारे प्रोग्राम्स लिए हैं, सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताए, बल्कि मैंने आपको कई सीरीज़ में जो आपके नंबर बेस्ड प्रोग्राम के अलग सीरीज़ बनाई थी। देखिए उसको कम से कम 3 या 4 पार्ट में मैंने बना कर दिखाया था। मैंने पैटर्न बेस्ड प्रोग्राम के कम से कम 5 से 6 आपके पार्ट्स बनाए थे। आपके स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम के मैंने आपके 5 से पार्ट्स बनाए थे आपके। तो सबके मैंने कई पार्ट्स में आपको प्रोग्रामिंग सिखाई है। अगर आप चाहें तो आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को बहुत अच्छा कर सकते हैं आपका। लेकिन लास्ट में मुझे लगा कि एक मुझे आपको प्रोजेक्ट भी बना कर दिखाना चाहिए, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे प्रोग्राम तो बना कर दिखा देते हैं, बट उस पूरे को एक प्रॉपर प्रोजेक्ट के रूप में कैसे बनाया जाए वो हम नहीं सीख पाते हैं आपका। चलो हम इस वीडियो में देखते हैं कि हम एक फाइल हैंडलिंग पे एक अच्छा सा प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं आपका। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस प्रोजेक्ट को मैं फाइल हैंडलिंग के थ्रू बनाऊंगा आपका। और इस प्रोजेक्ट में मैं एक स्टूडेंट के डेटा को मैनेज करने जा रहा हूँ आपका। तो उस स्टूडेंट के डेटा में मैं क्या क्या डिटेल रखूँ वो देखिए ज़रा आपका। देखिए डिटेल में तो आप बहुत कुछ रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे एक लिमिट के अंदर ही प्रोजेक्ट को बनाना भी है आपका, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा आपका। तो देखिए मैं क्या क्या ले रहा हूँ, लेकिन मैं लूँगा इसमें सब कुछ आपका, किस प्रकार से प्रोजेक्ट को हैंडल करना है, कैसे सर्चिंग करनी है, कैसे आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है, कैसे रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, आपको A to Z आपको चीज़ें बताऊँगा आपको। लेकिन मैं एक डेटाबेस के रूप में क्या ले रहा हूँ, देखिए आपका एक रोल नंबर ले रहा हूँ, एक स्टूडेंट का, उसका नाम ले रहा हूँ, उसका जेंडर ले रहा हूँ, और किस कोर्स में उसने इनरोल किया अपने आप को वो ले रहा हूँ आपका। आप चाहे तो इसमें फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, ये आपका मोबाइल नंबर, आप बहुत कुछ ले सकते हैं आपका। लेकिन वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा बढ़ाने का काम करेगा, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। लेकिन मैं इस पर ऑपरेशन कौन कौन से करूँगा वो देखे दिखाता हूँ आपको। तो ये तो मेरी डिटेल हो गई कि मैं एक स्टूडेंट का क्या क्या डेटा स्टोर करूँगा आपका। तो रोल नंबर करूँगा, नेम करूँगा, जेंडर करूँगा और कोर्स करूँगा आपका। और इसमें क्या क्या ऑपरेशन करूँगा वो देख के दिखाता हूँ आपको। तो जो इसका मेन्यू बनेगा देखिए आपका, मैं इसमें मेन्यू के अंदर एक सब मेन्यू बनाऊंगा आपका, ताकि आपको एक सब मेन्यू कैसे बनाता है, उस सब मेन्यू से बाहर निकल कर मेन मेन्यू में कैसे आएंगे आपका। तो ये भी सब दिखाऊंगा आपको। देखिए उसके मेन्यू में होंगे आपका ऐड डिटेल्स। और देखिए जो सर्च बाय गिवन रोल नंबर और सर्च बाय कोर्स, इसको मैं डिस्प्ले मेन्यू के अंदर डाल दूंगा आपका। तो डिस्प्ले मेन्यू के अंदर मैं इन दोनों को किस प्रकार से सर्चिंग का प्रोसेस कराऊंगा वो आपको दिखाऊंगा आपको। और देन देखिए एक बनाऊंगा आपका डिलीट आपका, और एक बनाऊंगा आपका अपडेट आपका। तो सर्चिंग वाला जो प्रोसेस है वो आपका मैं सर्च मेन्यू के अंदर डाल दूंगा आपका। और ऐड, डिलीट और अपडेट ये आपके बाहर के मेन्यू में आ जाएंगे आपके। तो देखिए मैं इसको शुरुआत करता हूँ कि मैं किस प्रकार से इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करूँगा। बट देखिए इस प्रोजेक्ट को बनाते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि किस प्रकार से हम इसके लूप में हम कंट्रोल करेंगे, कौन सा लूप चलेगा आपका, सर्चिंग कैसे करूँगा, फाइल हैंडलिंग कैसे करूँगा आपका। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पेशेंटली आप चीज़ को देखिएगा, बट प्रॉपरली आप भी इसकी प्रैक्टिस करेगा कि किस प्रकार से मैं इस चीज़ को करता हूँ आपका। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं एक नया प्रोग्राम ले रहा हूँ। मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ। देखिए आपका यहाँ पर लेता हूँ student.c। ये देखिए आपका आ गया। और इसमें मैं एक आपकी हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ, इंक्लूड stdio.h। ये तो आप जानते हैं प्रिंट टाइप स्कैनर इन सब के लिए हो जाएगा आपका। और एक मैं लगाता हूँ आपका यहाँ पर इंक्लूड conio.h। conio देखिए .h में इसलिए लगा रहा हूँ आपका, क्योंकि मुझे बीच इसमें स्क्रीन को होल्ड करने के लिए getcs का यूज़ करना होगा। तो getcs जो होता है वो आपका conio के अंदर होता है। और एक हेडर फाइल लगा रहा हूँ आपकी stdlib। एक आपका फंक्शन होता है exit 0, जिससे हम आपका तुरंत प्रोग्राम को कहीं पर भी ब्रेक कर सकते हैं। आपका पूरे प्रोग्राम को लूप को ब्रेक करने के बाद नहीं कर रहा हूँ मैं आपका, ये उसके लिए हो गया आपका। और आई थिंक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हेडर फाइल लगाने का मेन पर्पज़ है हमारा कि जो हमारी वार्निंग्स आती है हम उनको अवॉइड कर सकें। इनको अगर मैं नहीं भी लगाऊंगा तो भी मेरा प्रोग्राम रन करेगा आपका। तो प्रोग्राम चलाने के लिए हेडर फाइल को नहीं लगा रहा हूँ, ताकि आपका प्रोग्राम देखने में सुंदर लगे, आपके जब प्रोग्राम रन करें तो एटलीस्ट वार्निंग्स ना आए आपके उसमें। तो उसके लिए मैं आपको कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहला काम, अब मैं अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करूँगा। तो स्ट्रक्ट, और क्योंकि मैं इसको देखिए जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, मैंने तभी आपसे कहा था कि मैं
टेक्स्ट मोड जो आपके फाइल हैंडलिंग का टेक्स्ट मोड, तो वो तो मैं आपको बता चुका था। बाइनरी मोड मैंने आपको नहीं बताया था, तो मैं बाइनरी मोड को देखिए स्ट्रक्चर के थ्रू करके दिखा रहा हूँ। तो एक स्टूडेंट, और इसके अंदर जो मेरे मेंबर्स होंगे कौन कौन से हो जाएंगे आपके, एक इंटीजर रोल नंबर, हमेशा वेरिएबल मीनिंगफुल बट शॉर्ट लिया करें, RNO। एक कैरेक्टर नेम ले लेता हूँ आपका, नेम 30 के आपका इसका एरे लिमिट हो जाएगी। एक कैरेक्टर जेंडर ले लेता हूँ और एक कैरेक्टर कोर्स ले लेता हूँ, कोर्स। और कोर्स 15 काफ़ी है आपका। कोर्स आपका कोई भी कोर्स हो सकता है आपका, जैसे कि आप बीटेक कर रहे हैं, आप MCA कर रहे हैं, आप BCA कर रहे हैं, या कंप्यूटर कोर्सेज में आप डिप्लोमा इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कर रहे हैं, या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हैं, DCA कर रहे हैं, बहुत सारे DST डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं आपके। और एक यहाँ पर आपका STU नाम से, देखिए STU नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूँ, और क्योंकि ये मैंने देखिए ऊपर ही डिक्लेयर कर दिया, तो ये मेरा बन जाएगा ग्लोबल वेरिएबल आपका। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैं आपका मेन फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, वॉइड मेन, ठीक है आपका। अब देखिए इसके अंदर एक पहले मैं आपके एक आपका मेन्यू बनाऊंगा इसके अंदर आपका। तो उस मेन्यू के लिए मैं यहाँ पे इंटीजर चॉइस ले लेता हूँ। चॉइस मेरी चॉइस क्या होगी, 1 2 3 4 आपकी वो चॉइस के लिए हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए डू लूप चला रहा हूँ, और डू लूप के अंदर जब तक मेरी चॉइस एक पर्टिकुलर नंबर ना हो जाए, तो उसके पहले देखिए मुझे नहीं मालूम मुझे कितने क्या क्या इसके अंदर बनाना है, मैं आपको दिखाते भी जा रहा हूँ, उसी के साथ नीचे प्रोग्रामिंग में लिख दूंगा आपका। तो देखिए पहला मैंने लिखा प्रिंट एफ। चलिए यहाँ पर मैं एक ले रहा हूँ आपका, एक हेडिंग डाल रहा हूँ, मेन मेन्यू, मेन मेन्यू। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा हम चीज़ों को सुंदर दिखने के लिए भी चीज़ें करते हैं। और इसके बाद प्रिंट एफ, और इसके नीचे एक लाइन डाल दो देखिए आपकी, ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। बाकी दैट्स ऑल, इसका कोई और पर्पज़ नहीं है, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं चाहे तो। उसके बाद प्रिंट एफ, अगर आप चाहें तो देखिए मैं इसमें एक प्रॉपर एक बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना सकता हूँ आपका। अगर आप चाहें तो उसकी भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बट उसके लिए फिर उतनी प्रोग्रामिंग आपको एक्स्ट्रा और करनी पड़ेगी। अगर आप मुझे मैसेज करिएगा कि सर एक हम प्रॉपर रेक्टेंगुलर बॉक्स कैसे बनाएंगे, एकदम शार्प कॉर्नर के साथ, आपका कहीं पर आपका ऐसा लगे कि जॉइंट आपका, आप वो भी चीज़ें बना सकते हैं। उसके लिए आपके कुछ जो एस्काई कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर का आपका उन सिंबल को यूज़ करना पड़ता है, तो सब कुछ बन जाता है इसमें आपका, इसलिए कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आपको ले रहा हूँ मैं एक नंबर पर ऐड रिकॉर्ड। थोड़ा सा एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक स्लैशन और लगा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको एकदम स्टार के नीचे जस्ट चिपका हुआ ना लगे। इसी को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर डिस्प्ले डिस्प्ले रिकॉर्ड, और डिस्प्ले के अंदर एक आपका सब मेन्यू बना दूंगा आपका। तो डिस्प्ले के अंदर ही आपका सर्च बाय रोल नंबर और सर्च बाय कोर्स, ये दोनों बना दूंगा आपको। ठीक है, ये दूसरा नंबर हो जाएगा आपका, 2 नंबर। 3 नंबर पे आ जाएगा आपका मॉडिफाई रिकॉर्ड। अभी देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा जब ये पूरा बन के आ जाएगा। तो 5th नंबर पे हो जाएगा, सॉरी 4th नंबर पे हो जाएगा आपका डिलीट रिकॉर्ड, और एक 5th नंबर पे ले लेता हूँ आपका एग्जिट, मतलब बाहर निकलने के लिए। और आज आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि फाइल हैंडलिंग का पर्पज़ क्या होता है आपका। एक और स्लेशन लगा दीजिए, और इसके बाद यहाँ पर देखिए F+ लगा दीजिए, F+। ये मैं आपको अपने पूरे सीरीज में कई बार बता चुका हूँ मैं आपको कि हम इसको क्यों लगाते हैं। देखिए आज हम जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम उस पूरे जो हमने लास्ट 1.5 महीने से जो हमने पूरे सी के जो हमने सारे वीडियोस पढ़े हैं, आई थिंक 53-54 वीडियोस हमने इससे पहले बना चुके हैं, ये उन सब का निचोड़ है आपका, आप देखिएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगे कि हमने क्यों यूज़ करा है, तो एटलीस्ट उनको जानने के लिए आप जो प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनको जरूर देखिए, तो आपको डिटेल मालूम चल जाएगा कि मैंने ये चीज़ क्यों यूज़ कर रखी है। जैसे मैंने आपका F+ क्यों यूज़ किया, वो आपको शायद वहाँ पर बहुत डिटेल मालूम चल जाएगा आपको। तो देखिए मैं यहाँ पर स्कैन ऑफ कर रहा हूँ, स्कैन ऑफ से पहले एक मैसेज दे देता हूँ, प्रिंट एफ, एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। और चॉइस में बता भी देते हैं कि 1-5 है हमारी चॉइस। स्कैन एफ, %d, एम्परसेंड चॉइस।
तो आई थिंक इतना समझ में आ गया हो। तो इसका मतलब है कि एग्जिट कौन से 5 नंबर पे है, तो जो वाइल पे यहाँ क्या 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 चला दूंगा, वाइल चॉइस नॉट इक्वल टू 5। तो जब तक 5 ना हो जाए आपका ये लूप चलाता रहेगा आपका। 5 पे क्या करेगा, एग्जिट करके बाहर निकाल देगा। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा स्विच। हर चीज़ मैंने आपको पढ़ाई हुई है, स्विच भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। जहाँ पर भी आपको मेन्यू ड्रिवन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, चॉइस यूज़र के हाथ में है, तो ये आपको मेन्यू ड्रिवन हो गया आपका, तो वो जो भी चॉइस ले सकता है। तो यहाँ पर हमारा स्विच चल जाता है। तो केस 1 है। देखो 1 का मतलब क्या है, मुझे ऐड करना है, तो एक यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड नाम का फंक्शन कॉल कर लेता हूँ आपका। यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड, ये बाद बनाऊंगा इसको आपका, और इसका ब्रेक कर दीजिए और इसी को पूरा कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो 1 नंबर पे तो ऐड रिकॉर्ड होकर 2 नंबर पे डिस्प्ले हो जाएगा आपका। सिर्फ डिस्प्ले रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ डिस्प्ले कर दिए, क्योंकि इसके अंदर फिर मुझे एक और मेनू बनाना है, डिस्प्ले। ठीक है, और 3rd नंबर पे हो जाएगा आपका मॉडिफाई रिकॉर्ड, और 4th नंबर पे हो जाएगा आपका डिलीट रिकॉर्ड, और 5th नंबर पर क्या था, एग्जिट। तो एग्जिट करने से पहले हम एक शुक्रिया अदा करेंगे आपका, प्रिंटफ थैंक्स फॉर दिस प्रोग्राम, थैंक्स फॉर दिस प्रोग्राम। ठीक है आपका डैट। और आप चाहें तो यहाँ पे एक गेट चीज लगाइए, और देन आप यहाँ पर कर दीजिए एग्जिट 0। ब्रेक की जगह ब्रेक की जरूरत नहीं है, एग्जिट 0। एग्जिट 0 क्या करता है, पूरे प्रोग्राम से बाहर निकाल देता है आपको। अब यहाँ ब्रेक की कोई जरूरत नहीं है। और एक आ जाएगा इसमें आपका डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि अगर आपने 1 to 5 के अलावा कोई और चॉइस ले ली है तो एक इनवैलिड चॉइस का एक मैसेज देंगे आपका, प्रिंटफ इनवैलिड चॉइस। यहाँ पे कैट लगा दीजिए, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। ठीक है आपका। तो अभी फिलहाल तो एरर दे देगा। एरर इसलिए देगा क्योंकि ये जो फंक्शन मैंने कॉल किए हैं आपके 4 फंक्शन, एक ऐड रिकॉर्ड, डिस्प्ले, मॉडिफाई रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, ये क्योंकि बने नहीं है तो ये आपको एरर दे देगा। तो एटलीस्ट मैं एक काम करता हूँ, मैं इन फंक्शनों सिर्फ इनका जो डेफिनेशन वो क्रिएट कर लेता हूँ, अंदर प्रोग्रामिंग तो बाद में करूँगा। तो इन फंक्शनों को मैं देखिए यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ आपका। तो एक आपका था वॉइड ऐड रिकॉर्ड। ठीक है आपका, इन्हें कॉपी कर लीजिए, 2, 3 और चौथा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिलीट, और इस वाले को करता हूँ मॉडिफाई, और इसको बना देता हूँ डिस्प्ले। तो एटलीस्ट आपका प्रोग्राम चलने लग जाएगा। ठीक है, अब एटलीस्ट ये काम करते हैं तो सेव करके एक बार प्रोग्राम को रन करते देखिए आपका कि हमें क्या स्क्रीन में दिखता है आपका। रन कराइए जरा, ये देखिए आपका, आई थिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए मेन मेनू ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, देखिए आपका ऐड रिकॉर्ड, डिस्प्ले रिकॉर्ड, मॉडिफाइड, डिलीट रिकॉर्ड और एग्जिट, और ये देखिए आपका। और मैं देखिए चॉइस पे देता हूँ आपको, चलिए 6 आपका। देखिए 6 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, इनवैलिड चॉइस। ये देखिए आपका क्या लिखा है, इनवैलिड चॉइस लिख के आ गया। जैसे एंटर मारेंगे दोबारा फिर आपका मेनू आ जाएगा आपका। ठीक है, अभी देखिए 1 पे तो कुछ होगा नहीं आपका, क्योंकि 1 पे मैंने कुछ तो करा नहीं है आपका, कोई प्रोग्रामिंग तो करी नहीं है आपकी, तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हाँ 5 पे देखिए आपका क्या होगा, थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रोग्राम आ जाएगा, और ये आपका एग्जिट करके बाहर निकाल देगा। देखिए ध्यान से, देखिए थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रोग्राम, थैंक्स फॉर दिस प्रोग्राम। ठीक है, और देखिए ये आपका बाहर निकाल दिया इसने आपका। तो आई थिंक इतना प्रोग्राम हमारा बिल्कुल परफेक्ट सही चल रहा है हमारा। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपका रिकॉर्ड को ऐड करने की प्रोग्रामिंग करता हूँ। जब रिकॉर्ड ऐड होंगे तभी उसमें हम कोई प्रोसेस कर पाएंगे आपका। आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको। और मुझे रिकॉर्ड ऐड क्या करना है, इस डेटा को इनपुट करके इसको ऐड कराना है आपका। तो देखिए मैं ऐड रिकॉर्ड के अंदर आ गया आपका। और देखिए हो सकता है आपको मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड करने हो, तो मैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड ऐड करने के बाद यूज़र को एक चॉइस दे दूंगा आपको कि क्या उसको और रिकॉर्ड ऐड करने हैं। अगर उसकी चॉइस यस होती है तो मैं वहीं पर तुरंत आपका एक रिकॉर्ड और ऐड कर दूंगा आपका। बट अगर वो नो करता है तो मैं बाहर निकाल दूंगा। बाहर निकालने का मतलब आपका फिर मेन मेनू दोबारा आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए कैसे करूँगा इसको आपका, एक कैरेक्टर, एक CS लेता हूँ, ये चॉइस कर हो जाएगा आपका। और यहाँ पर मैं लेता हूँ एक डू लूप, चलिए आपका
हम इन सबको डू लूप से क्यों करते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। डू लूप क्या करता है, ये एग्जिट लेवल लूप कहलाता है आपका। फॉर और वाइल दोनों एंट्री लेवल लूप है और ये एग्जिट लेवल लूप है। ये एटलीस्ट आपके उस डू की बॉडी को, जो भी आपका लूप की बॉडी है उसको एटलीस्ट एक बार जरूर एग्जीक्यूट करता है। तो अगर मैं ऐड रिकॉर्ड करने आया हूँ तो एटलीस्ट मैं एक रिकॉर्ड तो कम से कम आपका जरूर ऐड करूँगा। दूसरा रिकॉर्ड ऐड करूँ नहीं करूँगा वो मेरी चॉइस पर डिपेंड करेगा आपका यहाँ पर आपका, ठीक है। वो चलो बात की बात है। मैं यहाँ पर आ गया आपका। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एक करके डिटेल आप चलूँगा यहाँ पर आपके स्टूडेंट्स के आपके, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से लेता हूँ, ध्यान देखिएगा। आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पर कोड आपका जो रोल नंबर है वो यूनिक बने। जैसे मैंने रोल नंबर किसी का 1 डाला है, ठीक है, और मैं बाद में दोबारा 1 डाल दूंगा तो इसको कहना चाहिए रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट का आपका। तो अगर आप चाहते हैं कि यूनिक रोल नंबर बने आपका, देखिए मैं उसके लिए भी आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यूनिक रोल नंबर है कि नहीं, वो रोल नंबर यूनिक है कि नहीं है। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाइए, वॉइड नहीं चला, हम इसको ले लेते हैं इंटीजर आपका। मैं एक काम नहीं कर रहा हूँ, मैं रोल नंबर आपका ऐसा कर दूँ कि रोल नंबर आपका ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए आपका, ताकि हम अगर रोल नंबर हम खुद डालें ही ना तो कभी डुप्लीकेट रोल नंबर होने के चांसेस नहीं रहेगा आपका। अगर हम एंटर करेंगे, यूजर से एंटर करेंगे तो हो सकता है जैसे कि लास्ट रोल नंबर 5 है, यूजर से हमने मांगा कि भैया नया रोल नंबर क्या है, उसने 8 दे दिया, तो 6 7 का क्या होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम रोल नंबर को आपका ऑटोमेटिक जनरेट करवाते हैं, ना कि यूजर से लेते हैं आपका। एक हम और बेटर प्रोग्रामिंग करते हैं, देखिए आपके यहाँ मैंने लेता हूँ इंटीजर जनरेट रोल नंबर। चले जनरेट रोल नंबर, एक फंक्शन बना दिया मैंने आपका। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो लास्ट रोल नंबर होगा, लास्ट रोल नंबर उसी में +1 करा दूंगा आपका, लास्ट रोल नंबर में आपका, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, जो भी लास्ट रोल नंबर होगा उसमें +1 हो जाएगा आपका। अगर पहली बार बनेगा तो 1 हो जाएगा रोल नंबर आपका। चलिए देखते रहा। एक देखिए मैं इंटीजर एक शॉर्ट फॉर्म में एक RN नाम का रोल नंबर RN ले लेता हूँ, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है आपकी। तो मैं आपका देखिए यहाँ पर आपके उसको ओपन कर रहा हूँ। चलो मैं एक आपका यहाँ पर ग्लोबल वो ले लेता हूँ, फाइल, एक फाइल पॉइंटर ले लिया। देखिए मैं ग्लोबल ले लिया, देखिए आपका, क्योंकि मैं इसको हर उसमें आपका यूज़ करूँगा आपका, ताकि मुझे हर बार इंडिविजुअल डिक्लेयर ना करना पड़े, इसलिए मैं इसको आपको ग्लोबल डिक्लेयर कर दे रहा हूँ आपका। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा आपका FP = F ओपन। देखिए मेरे एक फाइल मैं ले लेता हूँ आपका, चले student.dat। देखिए आप चाहे DAT लीजिए चाहे बिन लीजिए, आप दोनों ले सकते हैं, बट TXT मत लीजिएगा क्योंकि TXT टेक्स्ट वैल्यू के लेते हैं आपका, ठीक है, .dat। और क्योंकि मैं रोल नंबर जनरेट करने आया हूँ यहाँ पर, एक नया रिकॉर्ड ऐड करने तो आया नहीं हूँ, तो यहाँ पर मैं ले लूँगा RB। देखिए R फॉर रीड, B फॉर बाइनरी आपका, ध्यान रखिएगा RB। और यहाँ पर मैं एक लूप चलाता हूँ वाइल। और देखिए आपके बाइनरी फाइल में रीड और राइट करने के लिए fread और fwrite फंक्शन होते हैं आपके। रीड करने के लिए fread और राइट करने के लिए fwrite आपका। तो fread सबसे पहले जो मेरा स्ट्रक्चर का वेरिएबल था STU, तो एड्रेस ऑफ STU, तो इसमें ही डेटा आएगा रीड होकर। कितना डेटा रीड करेगा, साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, मतलब जो उस स्टूडेंट स्ट्रक्चर को जितने डेटा की ज़रूरत है, जितना उसका साइज है आपका, उतना डेटा रीड करेगा आपका। कॉमा 1, और कॉमा किससे, फाइल पॉइंटर से आपका। और जब तक ये क्या इक्वल टू 1 है, लूप चलता रहेगा आपका। ध्यान सुनिएगा, मैं भी आपको फिर समझा दे रहा हूँ। देखिए ये जो आपका fread फंक्शन होता है, जो इसका सिंटैक्स होता है, इसमें पहले आपका स्ट्रक्चर का वेरिएबल का एड्रेस आ जाता है, मतलब अगर रीड होगा तो वो रिकॉर्ड रीड होगा, इसमें आएगा आपका। और जब राइट करूँगा, fwrite करूँगा आपका, तो इस स्ट्रक्चर में जो डेटा वो आपका इसमें राइट हो जाएगा आपका। तो इस स्ट्रक्चर में रीड होगा आपका, साइज ऑफ ये कितना, उस फाइल से कितना डेटा साइज कितना रीड करेगा, इतना स्टूडेंट के हिसाब से करेगा। वो इक्वलेंट किसके, एक रिकॉर्ड के बराबर है, और किस फाइल पॉइंटर से, एपी पॉइंटर से। तो जब तक इसको रिकॉर्ड मिलता रहेगा = 1 होगा, जब रिकॉर्ड मिलना बंद हो जाएगा तो 0 हो जाएगा आपका। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए आपका अगर रिकॉर्ड है तो देखिए यहाँ पे क्या करूँगा, RN = STU.roll number, तो RN हो। तो इससे क्या होगा, जो भी आपका रिकॉर्ड था, जो रिकॉर्ड रीड होता रहेगा, उसका रोल नंबर किस में आता रहेगा, RN में आता रहेगा आपका। और बाहर निकल कर मैं क्या करूँगा, RN को ++ कर दूंगा आपका, RN++। इससे क्या होगा, अगर मेरे पास एक भी रिकॉर्ड नहीं है तो फर्स्ट टाइम 0 था, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। और इसी को मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न RN। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, रिकॉर्ड, मुझे आपका रोल नंबर मिल जाएगा। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया कि रोल नंबर कैसे जनरेट कर रहा हूँ मैं आपका यहाँ पर। और देखिए इसी को मैं यहाँ पर कॉल कर लूँगा, देखिए आपका। तो मुझे आप यहाँ पर रोल नंबर यूजर से एंटर नहीं कराना है, मुझे इसको बताना है कि आपका रोल नंबर ये है। तो देखिए क्या करूँगा, printf
रोल नंबर इज, ठीक है, परसेंटेज डी आ जाएगा यहाँ पर आपका। और उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसको कॉल करना पड़ेगा आपको डू के अंदर। देखिए तो मैं यहाँ पर क्या लूँगा, stu.roll_number इक्वल टू, और इस फंक्शन को कॉल कर लीजिए जो फंक्शन बनाया था आपने जनरेट रोल नंबर को, तो जनरेट रोल नंबर, दैट्स ऑल बस आपका। तो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इसको पहले एक बार प्रिंट करके दिखा दूँ। देखिए आपको यहाँ पर सिलेक्शन कराइए, कॉमा stu.roll_number। तो देखिए एक काम करके देखते हैं, चलिए काम का अभी चेक तो कर ही लेंगे 2 मिनट के बाद जब बाकी प्रोग्रामिंग करूँगा मैं आपका। तो यहाँ पर आपका रोल नंबर अपने आप बन के जनरेट होकर आ जाएगा, मुझे इनपुट नहीं लेना। देखिए आपका, तो फिर अगला प्रिंट है एंटर नेम, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेट्स stu.name। लेकिन क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा उस पर काम करते हैं, डेटा के साथ काम करते हैं, तो आप इसको f+ को जरूर लगा लिया करिए, f+ std_in, इसको आप जरूर लगा लिया करिए ताकि कभी कोई प्रॉब्लम ना महसूस हो आपको। ठीक है, रोल नंबर हो गया, ठीक है आपका। फिर इसको लगाइए अगले, उससे पहले यहाँ पर आपका एंटर जेंडर हो जाएगा आपका। देखिए मैंने पहले कहा था ये प्रोग्राम थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो टाइम लेगा आपका ये। stu डॉट आपका जेंडर इक्वल टू गेट कैरेक्टर, और एक लास्ट में आपका कोर्स के लिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, एंटर कोर्स, ठीक है आपका, और यहाँ पर कोर्स कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, एक डेटा आपका पूरा इनपुट कर लिया। अब इस डेटा को आपको कहाँ सेंड करना है, आपको फाइल में सेट करना है। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए उसी को कॉपी कर लीजिए ताकि मैं दिखा भी दूँ कि सेम सिंटेक्स। देखिए आपको सेम इसी सिंटेक्स कॉपी करिए जो आपने f_read का यूज किया था। f_read की जगह पर यहाँ पर f_write हो जाएगा, दैट्स ऑल बेस आपका। तो यहाँ पर रीड की जगह राइट कर दीजिए, दैट्स ऑल, f_write WRIT f_write, पूरा सिंटेक्स वही रहेगा आपको जो लिखा हुआ देखिए आपका। पर इस केस में ये देखिए रिवर्स चले जाता है। तो अब क्या है कि इस स्ट्रक्चर में जो डेटा है उस फाइल पॉइंटर में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका। कितने साइज के इक्वल, साइज ऑफ स्ट्रक्चर इक्वल, और जो कितने उसके है एक रिकॉर्ड के इक्वल है आपका। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, आपका यूजर से मांगूंगा कि उसको और रिकॉर्ड ऐड करने हैं। तो यहाँ पर f+ std लगा दिया मैंने, आपको एक मैसेज दिया, प्रिंट है want to add another record। आप या तो डू यू वांट टू ऐड अंदर रिकॉर्ड पूरा लिख सकते हैं, बाकी मेन तो फीलिंग्स का मतलब है कि आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ पर येस ऑब्लिक नो हो जाएगा आपका, और उसके लिए ch इक्वल टू गेट CHAR हो जाएगा आपका। और इससे बाहर निकल के क्या करूँगा मैं आपका, यहाँ पर कर दूँगा। देखिए आपका ch इक्वल टू जब तक क्या है y है, या और ch इक्वल टू कैपिटल Y है। हाँ देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए मैं भूल रहा हूँ अभी आपका, अदरवाइज कुछ देर बाद एरर दिखाता मुझे। मैंने देखिए आपके पहले बात तो इस जगह पर अपनी फाइल को क्लोज नहीं किया है। आप फाइल क्लोज करिए, काम जब भी खत्म हो फाइल क्लोज करिए, और इसी फाइल को देखिए दोबारा, देखिए फाइल पर इसी देखिए आपका इस कॉपी करिए। जब आप ऐड में जाएंगे आपका, तो इस जगह पर देखिए आप क्या करेंगे, उस फाइल को दोबारा आप अपेंड मोड में ओपन करिए आप उस फाइल को आपका। तो देखिए इस जगह पर देखिए उसको आप ए बी मोड में ओपन कर देखिए आपका, और काम हो जाने के बाद यहाँ पर भी इसको क्लोज करिए। वो यस करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, F क्लोज FP, क्योंकि देखिए आप उसी फाइल को बार बार आप रीड मोड में भी ओपन कर रहे हैं, तो क्लोज करना बहुत जरूरी देखिए आपका, ठीक है आपका। तो देखिए इससे क्या होगा आपका, पहले ध्यान देखिए मैंने ऐड रिकॉर्ड में क्लिक किया तो इसके अंदर आएगा आपका, उसने उसको अपेंड मोड में ओपन किया आपका। चले अपेंड मोड में ओपन करने से पहले मैं इसके कोड को जनरेट कर लेता हूँ आपका, क्योंकि ये मुझे आपका रीड मोड में पहले चाहिए होगा। ध्यान से ये भी देखिए बहुत ज़रूरी है।
अगर मैं ये लाइन ऊपर लिखी होती तो ये फाइल को यहाँ क्या कर चुका होता, क्लोज कर चुका होता आपका, फिर अपेंड मोड में बंद हो जाता आपका। तो पहले रोल नंबर जनरेट करेगा, रोल नंबर जनरेट करके यहाँ आएगा, यहाँ पर ये रोल नंबर जनरेट करने के बाद फाइल को क्लोज कर देगा। क्लोज करने के बाद देखिए फिर क्या करेगा, ये अपेंड मोड में फाइल को ओपन कर देगा। आई थिंक मैं बता चुका हूँ, अपेंड का मतलब होता है कि जो प्रीवियस जो रिकॉर्ड पड़े होंगे वो पड़े रहेंगे आपके, वो ओवरराइट नहीं होंगे आपके। और मैंने यहाँ पर देखिए रोल नंबर बता दिया कि आपका रोल नंबर ये है, और बाकी चीज़ देखिए मैंने इनपुट ले लिया आपका, ठीक है। आपका एंटर नेम एंटर ले लिया आपका, जेंडर को एंटर करवा दिया आपका, और इसी प्रकार से बाकी चीज़ें करा दी देखिए मैंने आपकी, ठीक है। और डिस्प्ले के अंदर फिर मैं डिस्प्ले कराऊंगा अभी आपका। चलिए पहले एक बार इतना करा के देखते हैं, देखिए कितना कुछ एरर आती नहीं आती है अभी। लेकिन आपको देखिए, आपको मैंने बताया भी लास्ट टाइम, टेक्स्ट मोड में आप किसी भी एडिटर में देख सकते हैं, बट लेकिन अगर ये बाइनरी मोड में फाइल बनेगी तो आप इसको जैसा आपने रिकॉर्ड एंटर किया वैसा आपको नज़र नहीं आएगा आपको। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये बटन कराइए जरा इसको। पहले कोड को नीचे में आपका आउटपुट को क्लियर कर देता हूँ एक बार। हाँ, मैंने सिर्फ आपका एग रिकॉर्ड का प्रोग्राम बनाया भी आपका, ठीक है। आपका देखिए एग रिकॉर्ड 1 डालो लेके आपका, तो जहाँ तक मुझे लगता है रोल में मेरा 1 बन के आना चाहिए। देखिए आपका इधर ध्यान से देखिए आपका, मैं हल्का जूम करता हूँ आपका, ये देखिए आपका एंटर रोल नंबर में देखिए आपका 1 आगे देखिए आपका, ठीक है। रोल नंबर मैंने एंटर नहीं कर रहा, देखिए आपको। चलिए नेम डालो संजय राणा, ठीक है आपका। देखिए जेंडर फीमेल, और कोर्स चलिए मैं डाल रहा हूँ आपका यहाँ पर MCA, ठीक है। कोई भी कोर्स डाल सकते हैं आप, मैं एंटर मारो देखिए आपका। इससे बोला कि डू यू वांट टू ऐड अंदर रिकॉर्ड, मैंने येस करा। चलिए आपका, तो देखिए अगर ये प्रोग्राम सही काम कर रहा है तो इसका रोल नंबर क्या बन के आना, 2 बन के आना चाहिए आपका। और नहीं बन के आता तो इसका मतलब मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ गलती हो रही है। ध्यान से देखिए नीचे, ध्यान से रोल नंबर देखिए क्या बन गया, अगर 2 बन के आ गया आपका, इसका मतलब फ़िलहाल के लिए ये मेरा जो प्रोग्राम है बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है आपका, ठीक है। इसका मतलब वो रिकॉर्ड देखिए आपको फाइल में सेव भी हो गया, तो इसको 2 कैसे नाम चल गया आपका कि 2 बनाना है मुझे आपका, इसका मतलब फाइल में सेव हो रहा है। चलिए मैं अभी अब बंद भी करके दिखाता हूँ आपको। सुहाना राणा, जेंडर फीमेल, चलिए कोर्स आपका चलिए इसको भी MCA दे रहा हूँ, ताकि आपको बार बार जब मैं सर्च करूँगा तो आपको MCA पे कई कई इंस्टॉल नजर आएंगे आपको। देखिए आपको नो कर रहा हूँ, देखिए आपका, तो आप सब जानते होंगे कि पूरी मेरी मेमोरी, चलिए इसको मैं 5 नंबर दबा दे रहा हूँ। देखिए पूरा मेरे जो आपका मेमोरी पूरी वॉश आउट हो चुकी होगी, पूरी मेमोरी क्लियर हो चुकी होगी आपकी। मैं देखिए फिर प्रोग्राम रन करता हूँ आपका, फिर देखिए 1 दबा रहा आपका, तो मैं देखिए 2 रिकॉर्ड डाल चुका था, तो अभी तीसरा रिकॉर्ड बनना चाहिए मेरा। इधर देखिए रोल में क्या बन गया, देखिए 3 बन के आ गया आपका। तो आई थिंक आपको बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा। देखिए गौरव राणा, ठीक है, जेंडर मेल, और देखिए इसको डाल रहा हूँ BTech। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। मैं यहाँ पर देखिए अब नो करके बाद में कुछ रिकॉर्ड बाद में डालूंगा। देखिए नो करके देखिए बाहर निकल रहा हूँ, देखिए आपका। तो 3 रिकॉर्ड में चले गए। तो अब मुझे क्या बनाना है, अब मुझे डिस्प्ले का प्रोग्राम पहले बनाना है, ताकि जब मैं डिस्प्ले करना शुरू हो जाएगा तब मैं फिर आपको डिलीट और मॉडिफाई करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो आई थिंक इतना प्रोग्राम मेरा परफेक्टली काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं अभी कुछ देर के लिए आपको दिखाऊं, देखिए आपका student.dat के अंदर, तो देखिए आपका देखिए यहाँ पे इसको दिखाई नहीं रहा। देखिए आपका ध्यान से देखिए, ये इधर देखिए आपका कह रहा है दिस फाइल नॉट डिस्प्लेड इन द टेक्स्ट एडिटर, क्योंकि ये देखिए बाइनरी फाइल थी आपकी। लेकिन अगर आप इसको ज़बरदस्ती जाकर खोल भी लेंगे तो एग्जैक्टली जो आपने लिखा है वो आपको इसमें नज़र नहीं आएगा। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम टेक्स्ट मोड में डालते हैं वो तो आपको परफेक्टली किसी भी एडिटर में आप खोल सकते हैं, बट जो आपकी ये बाइनरी मोड की फाइल होती है वो एक्चुअली देखिए xyz.txt देखिए, ये टेक्स्ट फाइल थी आपकी, हेलो कोडस कैटलिस्ट देखिए आपका, ये क्योंकि मैंने टेक्स्ट मोड में फाइल बनाई है तो लिख के आ गया आपका। बट यही चीज़ बाइनरी मोड में देखिए आपको नज़र नहीं आ रही, देखिए आपको ये, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब देखिए मैं डिस्प्ले बना रहा हूँ, तो मैंने आपसे क्या कहा था, डिस्प्ले के अंदर मैं एक आपका सब मेन्यू बनाऊंगा। तो क्योंकि मुझे डिस्प्ले बाई कोर्स भी करना है, डिस्प्ले बाय रोल नंबर भी करना है आपको, ठीक है। आप चलो डिस्प्ले बाय जेंडर भी कर सकते हैं आपका यहाँ पर, ठीक है। अभी देखते हैं कितना लंबा वीडियो बनता है, अदरवाइज मैं आपको जेंडर भी बना के दिखा दूंगा आपको। चलिए देखिए अब करते हैं। तो सबसे पहले एक यहाँ पर चॉइस नाम को वेरिएबल ले रहा हूँ। अगेन देखिए ये चॉइस आपका इसका लोकल वेरिएबल है, वो चॉइस जो था आपका जो मेन के अंदर बना था वो उसका लोकल वेरिएबल था आपका। तो इन दोनों में कोई आपस में कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, ठीक है। फिर मैंने देखिए आप डू लिख लिया। एक काम करता हूँ, मैं उसका कुछ मेन्यू को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कि कौन इतना लंबा चौड़ा बार बार लिखे। मैं इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँगा आपका, मैं इसी को पूरा कॉपी कर लेता हूँ, आप समझने की कोशिश करेगा। कन्फ्यूजन मत आएगा, ठीक है। मैंने इसको पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया आपका, पूरा कोड देखिए आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ले रहा हूँ आपका डिस्प्ले मेन्यू, मेन मेन्यू की जगह पर डिस्प्ले मेन्यू, ठीक है आपका। थोड़ा इधर भी कम कर देता हूँ, थोड़ा उधर से भी कम कर देता हूँ,
चलिए इसको भी कैप लगा देता हूँ पूरा पूरा। डिस्प्ले मेन्यू, ठीक है आपका ये आपका वो मेन मेन्यू, तो ये आपका डिस्प्ले मेन्यू, एक साथ सब मेन्यू हो गया आपका। यहाँ पर लेता हूँ डिस्प्ले के अंदर सर्च बाय रोल नंबर, सर्च बाय रोल नंबर, और दूसरा लेता हूँ सर्च बाय कोर्स, सर्च बाय कोर्स, और आप चाहें तो सर्च बाय, चलिए आप यहाँ पर जेंडर भी कर देता हूँ, सर्च बाय जेंडर। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी हो गया आपका। और ये हटा दीजिए, और इसमें भी आप चौथा नंबर पर एग्जिट हो जाएगा आपका। तो ये एग्जिट क्या करेगा, ये इससे बाहर निकालेगा आपका, ये पूरे से बाहर नहीं निकालेगा आपसे, इससे बाहर निकाल देगा आपका। तो एंटर चॉइस हो जाएगा आपका, ठीक है, ये 1 to 4 हो जाएगा, चॉइस बिल्कुल सही है। अब देखिए पहला क्या था आपका, सर्च बाय रोल नंबर, तो यहाँ पर लेता हूँ सर्च, एक कॉमन कर दे रहा हूँ, यहाँ पर लेता हूँ रोल नंबर RNO, ताकि आपको समझ आए कि सर्च बाय रोल नंबर चल रहा है आपका। और इस पर लेता हूँ सर्च कोर्स, सर्च कोर्स, और तीसरे में लेता हूँ सर्च जेंडर। तो सर्च देखिए, सर्च से क्या फीलिंग आ जाएगी कि सर्च के आपके फंक्शंस हैं, सर्च जेंडर। और ये चौथा नंबर हट जाएगा आपका, और यहाँ पर 4 हो जाएगा आपका। बट यहाँ पर देखिए आपका एग्जिट 0 नहीं होगा आपका। अब यहाँ पर मुझे इसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये इस वाले उससे बाहर निकाल दे, आपका इस वाले मेनू से बाहर निकाल दे। तो चलिए यहाँ पर सिर्फ आप ब्रेक लिखिए, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अभी बताता हूँ कैसे क्या बाहर निकले, ठीक, थैंक्स फॉर यूजिंग, थैंक्स नहीं, अब यहाँ भाई थैंक्स से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, जब से आप इससे बाहर निकालेगा दैट्स ऑल बेस्ट आपका। एक काम करते हैं चौथे नंबर का ना, चौथे नंबर में हम कुछ करने की जरूरत नहीं है, थैंक्स फ्रेंड्स करने कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो वहाँ से बाहर निकलना है, उससे हम बाहर निकलने को मैसेज देने की जरूरत नहीं है हमें आपकी। तो एक काम करते हैं, क्योंकि लेकिन डिफ़ॉल्ट में तो अगर मैं 4 नंबर नहीं दूंगा तो ये तो आपका उसमें चले जाएगा आपको। तो एक काम करते हैं, मैसेज हटा देता हूँ, देखिए थोड़ा सा इसमें लॉजिक देखिए आपका। 4 नंबर में से ब्रेक लिख रहा हूँ, अगर मैं 4 नंबर पूरा हटा दूंगा तो अगर मैं 4 दबाऊंगा तो इनवैलिड चॉइस दे देगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है 1 2 3 नहीं, तो सीधा डिफ़ॉल्ट में जाएगा। तो 4 नंबर पे क्या ब्रेक करेगा आपका, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 4 लिख दिया यहाँ पर, नॉट इक्वल 4। तो जब इस लूप से बाहर निकलेगा तो ये वहीं पहुँचेगा आपका, कोई बहुत चीज़ बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखिए 3 फंक्शन सर्च अभी करके दिखा रहा हूँ आपको, चला के दिखाऊंगा, सर्च रोल नंबर, सर्च कोर्स और सर्च जेंडर, ये 3 फंक्शन को एक बार पहले यहाँ बना लीजिए। यहाँ पर वॉइड सर्च रोल नंबर, तो ये रोल नंबर सर्च करेगा आपका। अच्छा एक और मैं बनाता हूँ, बल्कि यहाँ पर अगर मुझे सारे रिकॉर्ड देखने तब मैं कैसे देखूंगा, ठीक है ना। एक आप यहाँ पर डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड बनाइए, यहाँ पर डिस्प्ले एक काम और करें, इसमें भी मेनू बल्कि मुझे बढ़ाना ही पड़ेगा एक आपका। एक यहाँ पर लीजिए डिस्प्ले ऑल, क्या होता है मुझे सारे रिकॉर्ड देखने हो, ये भी तो हो सकता है ना आपका, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अथवा इनका नंबरिंग बदल दीजिए, यहाँ इसको 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, और ये 5 कर दीजिए, और यहाँ पर भी आपका 1 to 5 हो जाएगा। कॉपी करिए इसको, और यहाँ पर एक और चीज़ बढ़ा दीजिए, यहाँ पर डिस्प्ले कर दीजिए, डिस्प्ले ऑल, डिस्प्ले ऑल, ठीक है। ये 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, और 5 कर दीजिए। 5 पे ब्रेक हो जाए, और यहाँ पर आपका 5 कर दीजिए। अब यहाँ पर आई थिंक कुछ आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा इतने में आपको, तो उसमें देखिए मैंने 5 बना दिया। तो एक नंबर पे डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड है, फिर 2 नंबर पे सर्चिंग हो गया। तो पहला बना दिया यहाँ पर डिस्प्ले ऑल, वॉइड डिस्प्ले ऑल, ठीक है। और फिर इसी को कॉपी कर लीजिए। तो देखिए प्रोग्राम बड़ा बनेगा आपका, तभी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक पूरे प्रोग्राम में एक प्रोजेक्ट के रूप में कैसे बनाना है वो भी सिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पर आपका रोल नंबर की जगह पर हो जाएगा आपका कोर्स, और यहाँ पर हो जाएगा आपका जेंडर, ठीक है। अब थोड़ा इसको चला के देखिए एक बार कि क्या ये प्रॉपर आपको
सब मेनू से फिर मेन मेनू में दोबारा वापस लाता नहीं लाता, या किस प्रकार से आपको दिखेगा चलता हुआ, देखिए ज़रा सेव करिए, रन करके देखिए ज़रा इसको। नहीं देखिए कुछ एरर दिखा रहा आपको, ये कुछ उसने एरर दिया था। देखिए सर्च जेंडर कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप्स ऑफ सर्च जेंडर आपका, इसका मतलब है देखिए वार्निंग है वैसे, ठीक है एरर नहीं है वार्निंग है, लेकिन चलिए पहले हम इस वार्निंग को दूर करते हैं। इसने सर्च जेंडर के लिए देखिए क्यों क्यों प्रॉब्लम करा रखी है इसने, इस पर देखिए सर्च जेंडर क्यों ऐसा, क्या इसमें ऐसे इसको क्या दिक्कत महसूस हुई भाई साहब को हमारे। 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है, सर्च बाय कोर्स सर्च बाय जेंडर बिल्कुल सही है, डिस्प्ले ऑल सर्च रोल नंबर सर्च कोर्स सर्च जेंडर चौथे नंबर पे नहीं। इसने एक बार फिर देखिए एरर आई क्या था, मैंने एरर पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, एरर मतलब वार्निंग पढ़ने की कोशिश नहीं की। देखिए मैंने आपको ये देखिए आपका, अच्छा इन सब फंक्शन के लिए दिखा रहा है, देखिए आपका ये कह रहा है कि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन डिस्प्ले ऑल, डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले ऑल सर्च रोल नंबर आपका सभी के लिए दिखा रहा है यार, ये कुछ तो बात है। अच्छा, मैं समझ में आ गया। एक्चुअली देखिए होता क्या है, ध्यान से देखिए, जब भी आप इसको कॉल करते हैं देखिए आपका ध्यान सुनिएगा, जब आपने कॉल किया इसको देखिए, आपने कॉल करने से पहले देखिए, कॉल करने के बाद आपने इनको बनाया है, आप ध्यान सुनिएगा, या तो आप इनका प्रोडक्ट ऊपर डिक्लेयर करिए, देखिए कॉल आप ऊपर कर ले रहे बना नीचे रहे, तो ये उसके एक वार्निंग दे रहा है आपको। आप इनको कुछ मत करिए, आप इन फंक्शन को यहाँ से कट करिए और इसको इसके ऊपर बना दीजिए, दरअसल बस आपका अच्छी एरर नहीं थी, तो ये मैं कहता हूँ वार्निंग है करके आपकी। तो देखिए अब मैं इसको ऊपर बना चुका हूँ, नीचे कॉल कर रहा हूँ, अब देखिए कोई वार्निंग नहीं आएगी, देखिए आपकी ये देखिए आपका, ठीक है आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए मैं 1 नंबर तो आपको दिखा चुका था आपका, अब इसका देखिए सेकंड नंबर दिखा रहा हूँ, देखिए आपका जैसे सेकंड नंबर प्रेस करूँगा, देखिए आपको क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ आपका, ये देखिए आपका डिस्प्ले मेनू आ गया आपका, और देखिए डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड ये सब आ रहा है देखिए आपका। और जब मैं इससे एडिट करूँगा, चलिए मैं आपको पहले 6 नंबर दबा रहा हूँ, तो ये इनवैलिड चॉइस हो जाएगा आपका, फिर दोबारा यही मेनू फिर आ जाएगा देखिए आपका, ठीक है आपका। अच्छा एक लाइन वहाँ पर मुझे सिलेक्शन लगाना पड़ेगा आपका, देखिए अदरवाइज इस प्रकार से आ जा रहा है आपका। तो एक काम करता हूँ, क्यों ना पहले इसको सही कर दूँ आपका, चलिए मैं एक बार पहले दिखाई दे रहा हूँ आपको, ठीक है मैं इस 5 नंबर से एग्जिट दबाऊंगा, तो देखिए अब आपके मेन मेनू में आ गया देखिए आपका, ठीक है। तो वहाँ पर मुझे जहाँ मैंने इनवैलिड चॉइस दिया वहाँ मुझे सिलेक्शन लगाना पड़ेगा, ताकि वो आपका एक सेकंड लाइन में ब्रेक हो जाए आपका। चल बिल्कुल सही चला मेरा काम, 5 नंबर दैट्स ऑल। तो मुझे क्या करना था, इसके अंदर यहाँ पर एक आपका सिलेक्शन लगाना है, देखिए यहाँ पर इस जगह पर सिलेक्शन लगाना है, ताकि उसका लाइन ब्रेक हो जाए आपका, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है आपका। अब देखिए पहला कौन था, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड आपका, तो मैंने अभी आपके 3 रिकॉर्ड डाल रखे हैं, आपने देखे थे। एक डाला था 1 नंबर पे संजना राणा, 2 नंबर पे आपका मैंने डाला था आपका सोहन राणा, और तीसरा नंबर डाला गौरव आपका, ठीक है ये थे। और आई थिंक जो अभी तक मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया देखे, एक तो रिकॉर्ड ऐड करने का काम की थी, और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम किया देखिए आपका ये रोल नंबर जनरेट करने का काम किया देखिए आपका। तो इन दोनों चीज़ों में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप चाहें तो आप देखिए, जिस प्रकार से मैं भी आपको पूरा प्रोग्राम एक साथ बना कर नहीं चला कर नहीं दिखा रहा हूँ, पार्ट पार्ट में देखिए, पहले मैंने इसमें ऐड रिकॉर्ड बना के दिखाया, मैं रन भी कर लिया, कुछ रिकॉर्ड डाल भी दिए आपके। अब देखिए मैं दूसरा कौन सा बनाने जा रहा हूँ, आपका दूसरा बनाने जा रहा हूँ आपको कौन सा, ये डिस्प्ले करने वाला, और डिस्प्ले में देखिए पहले आपको डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ आपको, सो अगेन सब एक साथ नहीं दिखा रहा हूँ देखिए आपको, तो डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड यहाँ आ गया देखिए आपका, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले ऊपर देखिए आपके हेडिंग्स आने चाहिए कि ये आपका भी रोल नंबर है, ये आपका नाम है, ये आपका ये है, आपका ये है, ठीक है। उसके नीचे भी रिकॉर्ड्स आने चाहिए आपके, ताकि आपको चीज़ें परफेक्ट नजर आए, मतलब एक टेबुलर फॉर्म में डेटा नजर आना चाहिए आपको। तो देखिए उसके लिए मैंने क्या किया, देखिए आपका जो 32 बिट जो आप 32 बिट आर्किटेक्चर वाला जो आपका टर्बो सी था आपका, उसमें एक क्लियर स्क्रीन भी चलता था आपका, अगर वो चल पाता तो ये देखिए अभी आप जो बार बार देख रहे हैं कि पुराना स्क्रीन नज़र आता है, पुराना आउटपुट भी नज़र आ रहा है आपको, ये पुरानी चीज़ें हट जाती है आपकी अगर वो क्लियर स्क्रीन होता है, बट यहाँ पर क्लियर स्क्रीन नहीं चलता है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी लिमिटेशन है हम उसके साथ काम करेंगे आपका। तो देखिए पहले हेडिंग में डाला हूँ आपका रोल नंबर, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मुझे विड्थ देनी है, मुझे विड्थ भी परफेक्ट देनी है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, आपका पे ज़बरदस्ती देखिए हम परसेंटेज डी लगा रहा हूँ, देखिए आप नहीं परसेंटेज एस क्यों लगा रहा हूँ अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर ले रहा हूँ आपके देखिए रोल नंबर अभी आपको अभी समझा रहा हूँ देखिए आपको, और इस पर स्लेशन नहीं लगाएंगे आपका, क्योंकि मुझे सेम लाइन पे चाहिए। और दूसरा हो जाएगा आपका नेम, चले स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है। तीसरा हो जाएगा जेंडर आपका, और
और चौथा हो जाएगा आपका कोर्स। ठीक है आपका ये। अब लेकिन अब बात उठी, किसी का नाम बड़ा हो सकता है, किसी का नाम छोटा। जैसे मेरा नाम विनोद कुमार सिंह राणा, किसी का नाम बहुत छोटा सा हो सकता है। तो ये क्या करेगा कि जो भी आपका स्टूडेंट नाम आएगा उसके तुरंत बाद जेंडर आ जाएगा आपका। चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अदरवाइज आपको लगेगा सर हमने ऐसा कर, तो आपने बता दिया, हमने सीख लिया, हमने रट लिया। आपको रटने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ देखिए, वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए आपको पहले वो आपको मैं गलती दिखा रहा हूँ, उस गलती का भी सॉल्यूशन बताऊँगा आपको। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन कोई बात नहीं। चलिए आप देखिए ज़रा। अब देखिए वाइल, तो डेटा को रीड करने के लिए देखिए मैंने सेम चीज़ जो ऊपर चलाई थी, मैं क्यों बार बार लिख रहा हूँ मैं। देखिए ऊपर मैंने चलाया तो उसी को कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। ये देखिए आपका, इसी को कॉपी कर लीजिए आप। वहाँ पर आपने सिर्फ रोल नंबर दिखाया था, यहाँ पर मुझे उसका सब कुछ दिखाना आपका। तो ये आपका लूप चलता रहेगा। हाँ एक काम और, आपको अपनी फाइल को ओपन भी करना पड़ेगा आपको। कुछ चीज़ों को देखिए कभी बात भूलिए, पहले अपने फाइल को ओपन कर लीजिए। देखिए अपने फाइल को क्या रीड मोड में ओपन कर लिया आपका। अब सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर दिखा दूंगा आपको यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा देखिए आपका प्रिंटफ। अब आपको मैसेज नहीं देना है यहाँ पर आपका। देखिए रोल नंबर क्या आपका %D, और यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या STU डॉट रोल नंबर RNO। इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा %S आपका। अभी आपको मैं समझाऊँ 2 मिनट बाद कि देखिए आपका डिस्प्ले सब कुछ सही आएगा बट आउटपुट देखने में मज़ा नहीं आएगा आपको। नेम, तो हमें कहीं ना कहीं जैसे एक इंसान होता है, देखिए आप नहाते धोते हैं या जो भी आप अपने फेस को या बाल अच्छा बनाते हैं वो सिर्फ दूसरों के लिए बनाते हैं। आपका कभी जो अंदर का जो दिल है वो थोड़ा आपको धुल पाता कभी। मेरी बात समझिए, नहाने धोने से या मुंह धोने से आपका दिल कभी साफ़ नहीं हो पाता। दिल तो जो है आपका, जो नेचर जो बंदे का है आपका, लेकिन कभी ना कभी हम दूसरों के सामने प्रेजेंटेबल लगे इसलिए हम तैयार होते हैं आपका। तो वैसे ही आपको प्रोग्रामिंग करते वक्त भी आपको जो आउटपुट दे रहे हैं आप, उस आउटपुट को इस प्रकार देना चाहिए ताकि देखने में वो अच्छा लगे आपका। तो उसके लिए क्या करूँगा अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कोर्स आपका, और यहाँ पर आप लगा देंगे S और यहाँ पर /n, क्योंकि ये लास्ट वाला होगा आपका। यहाँ पर S, ठीक है, दैट्स ऑल बेस आपका। ये बार बार चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा, जितने रिकॉर्ड होंगे सब डिस्प्ले कर देगा आपका। और बाद में बाहर निकल कर यहाँ F क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब थोड़ा इसको आई थिंक अगर सब कुछ सही होगा, देखिए चला के देखते हैं जरा इसको, डिस्प्ले ऑल को आपका। तो मेरे पास 3 रिकॉर्ड हैं, 3 रिकॉर्ड मुझे दिख जाने चाहिए एक एक करके आपके। रन कराइए जरा इसको। ठीक है, तो 2 नंबर पे देखिए मेरा डिस्प्ले, और उसके अंदर पे देख 1 नंबर पे देखिए आपको डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड देखिए आपका। अब देखिए इसी पे ही रिकॉर्ड आएंगे देखिए। अब ध्यान से देखिए जरा। अच्छा नहीं, इसमें देखिए कुछ आपकी गलती दिखा रहा है देखिए आपका। देखिए इसे हेडिंग तो दिखाई देखिए आपको, रोल नंबर के बाद देखिए ध्यान से देखिए, जब मैं जूम कर रहा हूँ ये देखिए। देखिए एक तो देखिए सब चिपका देगा, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, जेंडर, कोर्स। और देखिए कोर्स 1 के बाद देखिए संजना राणा देखिए आया है, 1 संजना राणा। देखिए उसके बाद कुछ दिक्कत आई, इसको क्या दिक्कत आई देखिए, देखते हैं अभी आपका। ठीक है, बट यहाँ पर इसने देखिए प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया मुझे आपका। मतलब इसने संजना राणा के बाद जो आपका जेंडर था वो नहीं प्रिंट किया आपका। देखिए जरा क्या हुआ है। अच्छा देखिए गलती क्या थी, देखिए यहाँ %C होना चाहिए था, %C, मैंने गलती से S लगा दिया क्योंकि जेंडर कैरेक्टर था आपका। कोई बात नहीं, फिर चला के देखते हैं। वही गलती तो हमें देखनी है। देखिए मैंने यहाँ पर लिया आपको 2 नंबर, उसमें 1 नंबर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखिए रिकॉर्ड देखिए सारे आगे देखिए, लेकिन देखिए कितने बेकार तरीके के साथ देखिए रिकॉर्ड आ रहे हैं। देखिए आपके ध्यान से देखिए जरा इधर देखिए, रोल नंबर, स्टूडेंट, देखिए ध्यान से देखिए, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, जेंडर, कोर्स, देखिए 1 संजना राणा। देखिए आपका MCA, फीमेल MCA, देखिए सब देखिए कितना चिपका नजर आ रहा है देखिए आपका। और देखिए कितना ऑकवर्ड तरीके से आ रहा है देखिए। तो इसी लुक को अच्छा करने के लिए देखिए आपका, मैं इसी के बार बार बात कर रहा था। इसी को देखिए, इसको अच्छा लुक कैसे देंगे वही देखिए दिखाने जा रहा हूँ देखिए आपको। पहले मैं यहाँ पर इसको एग्जिट कर देता हूँ 5 नंबर से, और 5 नंबर से एग्जिट। देखिए इसको कैसे मैं देखिए एक अच्छा लुक देने जा रहा हूँ वो देखिए जरा। सबसे पहले आई थिंक 1-2 चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए इसमें कुछ प्रिंटफ में कुछ आपके स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन चलते हैं। देखिए पहले मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपका -10s। देखिए माइनस का मतलब, पहले -2 में भूल जाइए। 10 का मतलब है जो उसकी विड्थ होगी 10 ही होगी आपकी। तो देखिए रोल नंबर, रोल 4 का है आपका, ROLL 4 कैरेक्टर का है, बीच में स्पेस हो गया 5, और NO 7, और बीच में डॉट लगा 8। तो 8 कैरेक्टर का आपका मैंने लिखा रोल स्पेस नंबर डॉट जो लगा के पूरा 8 कैरेक्टर का आपका। लेकिन मैंने 10 की लिमिट दे दी आपकी, तो ये 10 की विड्थ होगी। अब वो 10 की विड्थ में जो डेटा होगा लेफ्ट साइड होगा कि राइट साइड होगा?
तो अगर ये विड्थ 10 अगर मैं 10 को मैंने प्लस लिखा होता तो ये वैल्यू को राइट अलाइन कर देता आपका। माइनस करने से क्या होता है, ये वैल्यू को लेफ्ट अलाइन करता है। तो रोल नंबर के बाद, रोल नंबर पूरा मैंने काउंट करके बताया था 8 कैरेक्टर है, तो 2 कैरेक्टर का स्पेस आपको उसके बाद आएगा आपको, ठीक है। ऐसे में यहाँ पर जो 30s माइनस 30s, क्योंकि जो नेम जो है मैंने इसकी जो विड्थ दे रखी 30 दे रखी थी आपके 30s आपका। और यहाँ पर जेंडर में देता हूँ -10s। अब आप सुनो, जेंडर तो एक ही कैरेक्टर का होता है, लेकिन थोड़ा सा गैप अच्छा लगेगा देखने में आपको। जेंडर देखिए खुद ही, जेंडर आपका 6 कैरेक्टर का, आपका GEND या 6 कैरेक्टर का आ रहा आपका, तो थोड़ा अच्छा गैप लगेगा आपका। और क्योंकि ये लास्ट है आपका, तो इसमें मैं कुछ नहीं दूंगा आपको, यहाँ पर स्लैशन लगा दूंगा आपका, ये लास्ट आपका। सेम यही चीज़ आपका इसमें दीजिए हम, यहाँ पर देखिए -10D कर दीजिए इसको, या -30s कर दीजिए, यहाँ पर -10C कर दीजिए, और लास्ट वाले में छोड़ दीजिए आपका। अब फिर सेम प्रोग्राम चला के देखिए ज़रा, तो देखिए अभी आपने जो आउटपुट देखा था वही आउटपुट देखिए कितना अच्छा दिखेगा आपको, देखिए ज़रा। देखिए मैंने आपका यहाँ पर 2 नंबर और 1 नंबर, अब ध्यान से देखिए ज़रा। तो मैं इस स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपके आउटपुट वाले को बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए। अब देखिए ध्यान से, यही आउटपुट देखिए आप कितना अच्छा लगे, देखिए आपका ध्यान से देखिए इधर देखिए। रोल नंबर के नीचे रोल नंबर देखिए, स्टूडेंट नेम के नीचे संजय राणा, सुहाना राणा, गौरव राणा। जेंडर के नीचे देखिए जेंडर आ रहा देखिए आपका, कोर्स के नीचे देखिए कोर्स आ रहा देखिए आपका। और जो ये बीच में गैप आया है वही देखिए, मैंने जो -30 दिया था, अगर मैंने +30 दिया होता, ये जो डेटा है वो सब इस तरफ शिफ्ट हो जाता, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता आपका। तो इसीलिए मुझे, क्योंकि लेफ्ट रन करना था, इसलिए मैंने -30 -10 इस प्रकार से चीज़ें दे रखी हैं आपकी। तो आई थिंक आपको देखने में बहुत अच्छा लग गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि जो डिस्प्ले मेन्यू से पहले थोड़ा सा और गैप मिले, तो आप वहाँ पर सिलेक्शन लगा सकते हैं। देखिए सिलेक्शन आप पे डिपेंड करता है, आप कितना लगाना है, कितना देना चाहते हैं आपका। साथ में कॉफ़ी पीते रहिए। आप भी अपने कुछ नाश्ते वास्ते के लिए कुछ चीज़ें, फ्रूट कुछ रख लीजिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बनना है आपका, इसलिए मैंने कहा थोड़ा चीज़ें आप लेके चलिए अपना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमारा डिस्प्ले ऑल का भी हमारा पूरा प्रोग्राम बन चुका आपका, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब मैं इसको रोल नंबर बाई रोल नंबर से सर्च करता हूँ, देखिए आपका, इससे बाहर निकलिए, ठीक है, इससे बाहर निकल जाइए। अब मैं इसको रोल नंबर सर्च करने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा कम कर लीजिए। तो देखिए रोल नंबर से सर्च करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर, देखिए कुछ चीज़ें तो आपको करनी है आपकी। चलिए इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, देखिए आप कितना, जो डिस्प्ले ऑल, पूरे डिस्प्ले ऑल को कॉपी कर ले, देखिए मैंने आपका, ध्यान देखते रहिएगा। और देखिए डिस्प्ले बाय रोल नंबर में डाल रहा हूँ, देखिए आपका, यहाँ पेस्ट मार दीजिए इसको। लेकिन सबसे पहले कुछ भी डेटा में पाए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए इफ़, पहले यहाँ पर एक इंटीजर, एक RN नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं आपका यहाँ पर, और प्रिंटफ एंटर रोल नंबर टू सर्च। मैं कौन सा रोल नंबर आपको सर्च करना, हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं आपका। और यहाँ पर स्कैनफ %D %RN करना है, आपके लोकल वेरिएबल का नाम RN है आपका। लेकिन अगेन जब आप इतने बड़े प्रोग्राम में कर रहे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, F जरूर लगाइए, ठीक है, ये हो गया आपका। और अच्छा STDIN, ठीक है, ये हो गया आपका। और ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये आपके इसके अंदर आ जाएंगी आपकी, ये यहाँ से हटा दीजिए इसको, ठीक है। और यहाँ पे एक फ्लैग नाम का वेरिएबल लीजिए कि आपको रोल में मिला कि नहीं मिला, कॉमा फ्लैग, जिसके इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी आपकी। तो अगर वो रिकॉर्ड मुझे मिल जाता है, तो अगर जब भी मुझे रिकॉर्ड मिलेगा तो मैं क्या करूँ, इसके अंदर जाऊँगा, तो देखिए इफ़ stu.rno क्या इक्वल टू RN है। अगर ये मुझे मिल जाता है, इसका मतलब क्या, ये कंडीशन में ट्रू हो गई आपकी, समझिए बात को। ठीक, ये हो गया आपका। और आप चाहें तो इसी के ऊपर ही आप चलिए एक काम करते, इसको मैं, क्योंकि सिंगल देखो इसमें तो एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा आपका, तो इसमें मैं क्या करता हूँ आपका, चलिए छोड़िए, इसको भी उसी प्रकार दिखाते हैं, इसको पेस्ट मारिए, ये हो जाएगा आपका। और उसी के नीचे देखिए आप रोल नंबर आ जाएगा आपका। और उसके तुरंत बाद के क्या करूँगा, आपका फ्लैग को 1 कर दूंगा आपका, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड मिल चुका है। और यहीं पे इसको ब्रेक कर दूंगा आपका, क्योंकि एक रोल नंबर का एक ही स्टूडेंट हो सकता है, मल्टीपल रिकॉर्ड हो नहीं सकते हैं आपके, तो ब्रेक हो गया आपका। और बाहर निकल कर इफ़ फ्लैग अगर इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या, मुझे रिकॉर्ड नहीं मिला आपका, तो प्रिंटफ रोल नंबर नॉट फाउंड मैसेज आ जाएगा आपका, रोल नंबर नॉट फाउंड।
और एक काम और करना पड़ेगा, एक मुझे लगाना पड़ेगा गेट सी एच, ताकि आपको ये मैसेज के लिए कुछ देर के लिए होल्ड करेगा आपका। और ये हो गया आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो देखिए ये आपका हो गया किसके लिए, सर्च बाय रोल नंबर। ठीक है, देखिए फिर समझिए, मैंने रोल नंबर एंटर कराया, ये लूप चला आपका, एक रिकॉर्ड रीड होगा तो मैं अपने उस रोल नंबर को अपने डेटाबेस से सर्च करूंगा आपका, अगर मैच हो जाता तो उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दूंगा और फ्लैग 1 करके ब्रेक करके बाहर निकाल दूंगा आपका। तो ये चलता रहेगा, अगर इसको वो रिकॉर्ड कभी नहीं मिलेगा तो फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी, तो फ्लैग की वैल्यू अगर 0 है तो रोल नंबर नॉट फाउंड का मैसेज आ जाएगा। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो रन कराइए जरा। देखिए 2 नंबर, अब देखिए 2 नंबर में मुझे सर्च बाय रोल नंबर करना है, तो फिर 2 नंबर लीजिए आप यहाँ पर, ये देखिए आपका। ठीक है, बाय एंटर रोल नंबर टू सर्च, मैं जानबूझ के देखिए आप रोल नंबर 5 दे रहे हो, देखिए आपका जो जो मेरे पास नहीं है। ठीक है आपका, तो देखिए क्या आ रहा है, देखिए रोल नंबर नॉट फाउंड, और इसने फिर दोबारा देखिए मुझे उसी सब मेनू में भेज दिया, देखिए आपका। ठीक है, डिस्प्ले मेनू के अंदर फिर मैंने देख लिया आपको 2 नंबर, और मैं आपके बाद ले रहा हूँ देखिए आपका, चलिए मैं ले रहा हूँ 2 नंबर। 2 नंबर क्या था आपको याद है, सुहाना राणा का रिकॉर्ड था आपका। तो देखिए जरा, इधर इधर देखिए ऊपर, देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए आपका, देखिए एंटर रोल नंबर 2 पे, देखिए आपका रोल नंबर देखिए 2 आ गया आपका, सुहाना राणा, जेंडर उसका फीमेल था और उसका कोर्स एमसीए था आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार से काम करता है आपका। ठीक है आपका, तो डिस्प्ले बाय रोल नंबर मेरा हो गया आपका, और रोल नंबर नहीं मिलेगा तो एंटर रोल नंबर नॉट फाउंड, ये भी आ रहा है आपका। चलिए अच्छी बात है, इससे बाहर निकलिए। अब देखिए मैं कर रहा हूँ आपका, अगला क्या था आपका, सर्च बाय कोर्स। सर्च बाय कोर्स पे देखिए एक बार ये बन जाता है आपका, तो फिर तो आपको कुछ रह ही नहीं गया। देखिए आपका, इसी को कॉपी करिए, जो रोल नंबर वाले को कॉपी करिए और इसमें पेस्ट मार दीजिए, देखिए इसको आपका। ठीक है, अब के बाद देखिए क्या है आपका, जो रोल नंबर की जगह पर, क्योंकि मुझे कोर्स सर्च कर रहा हूँ, तो देखिए आप एक कोर्स लीजिए, कैरेक्टर कोर्स। अब देखिए वो जो कोर्स था वो stu.course है और ये नॉर्मल कोर्स है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि सर वो दोनों जगह सेम ही क्यों लिख रहे हैं आप। ये हो जाएगा आपका, तो एंटर कोर्स टू सर्च, और क्योंकि स्ट्रिंग है तो इसलिए यहाँ पर आपका गेट्स लग जाएगा आपका, गेट्स, और यहाँ पर सिंपल कोर्स आएगा, कोर्स आपका। ठीक, ये भी हो गया। चलो दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए काम करता हूँ, टॉप पे जाकर, अदरवाइज एक वार्निंग देगा आपको, एक string.h लगा लीजिए आप यहाँ पर। देखिए कभी तो आप कभी प्रोग्राम रटी भी मत करिए आप, ज़रूरत है तो आप उनको इंक्लूड कर लीजिए, नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती आप, ये नहीं कि आपने शुरू में 7, 8, 10 जो आपने हेडर फाइल लगा दिए हैं, इसको जरूरी नहीं है आपका। ठीक है, सर्च रोल नंबर हो गया और ये है हमारा सर्च कोर्स। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा आपका, स्ट्रिंग कंपैरिजन आ जाएगा, तो strcmp और आई लगाएगा, आई लगाइए, आई का मतलब इग्नोर केस आपका। तो ये क्या किसके इसके बीच में करेगा, स्टूडेंट कोर्स के बीच में करेगा, और कॉमा सिर्फ कोर्स के बीच में करेगा। तो एसटीयू कोर्स ये जो आपका स्ट्रक्चरल जो आपका बैकएंड से लेके आ रहा है आपका। ठीक है, और ये इक्वल टू क्या है, अगर आपका 0 है, अगर आपको शायद मैंने बताया हुआ, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बताया हुआ है कि अगर 2 स्ट्रिंग के बीच में कंपैरिजन में अगर आपका वो एग्जैक्टली सेम, अगर आपका आई लगा रखा है तो केस को नहीं मैच करेगा आपका, अगर एग्जैक्टली सेम तो 0 रिटर्न करता है आपका। ठीक है आपका, अदरवाइज ये आपका +1 -1 करता है, इस प्रकार से मैंने आपको बताया हुआ। 0 का मतलब दोनों सेम थे आपके। तो आपके पास लेकिन ये जो आपके हेडिंग्स है, क्योंकि मल्टीपल एक कोर्स के मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं, तो ये जो आपका है ये कहाँ जाएगा, लूप के ऊपर आ जाएगा आपका। अगेन फिर समझने की कोशिश करिए कि क्या लूप के ऊपर आएगा, क्या लूप के अंदर आएगा आपका। ये तो ये तो लूप के ऊपर आ जाएगा आपका, क्योंकि मल्टीपल, मैंने रोल नंबर वाले में अंदर इसलिए लिखा था क्योंकि एक रोल नंबर का एक ही स्टूडेंट होना था आपका। ठीक है, इसलिए लिखा था आपका। ये हो गया आपका। अब यहाँ आ जाएगा देखिए आपका, और अब के बाद यहाँ से ब्रेक हट जाएगा, क्योंकि मुझे एक के बाद मल्टीपल रिकॉर्ड दिखाने हैं। फ्लैग 1 इसलिए लिख रहा हूँ कि हाँ उस कोर्स का मुझे रिकॉर्ड मिल चुका है आपका, फ्लैग 1 तो सही है आपका। और फ्लैग 0 रहेगा तो कह दूंगा कि वो जो कोर्स था उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं थे आपके पास, उसके कोई स्टूडेंट आपके पास नहीं है। तो देखिए ये क्या करेगा, ये हेडिंग्स एक बार रिपीट हो जाएंगे आपकी, एक बार आपकी, और वो कोर्स मैच करेगा तो उस रिकॉर्ड के आपके उस कोर्स के मल्टीपल जो भी रिकॉर्ड में दिखा देगा आपको। और यहाँ पे क्या लूँगा, रोल नंबर की जगह पर कोर्स नॉट फाउंड, स्टूडेंट ऑफ दिस कोर्स नॉट फाउंड, स्टूडेंट ऑफ दिस कोर्स नॉट फाउंड। आप चाहे तो कोर्स की जगह पर कोर्स का नाम भी डिस्प्ले कर सकते हैं, ऑफ %s कोर्स नॉट फाउंड। ठीक है, ये यही चीज़ खूबसूरती प्रोग्रामिंग की, अगर आपको चीज़ आनी चाहिए वैसा आपके, ये देखिए आपका। ठीक है, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो अगर उस देखिए एमसी के 2 थे, अगर आपको याद हो, संजना सुहाना दोनों एमसी के थे, गौरव राणा का बीटेक का था आपका। ठीक है, तो अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, देखिए चला के देखिए, और देखिए आप सर देख रहे होंगे मैं थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूँ,
ऐसा नहीं कि मैं एकदम कंप्लीटली आपका पूरा पूरा कोड चेंज नहीं करता। देखिए वही मैंने रोल नंबर वाले कॉपी किया, देखिए मैंने सर्च आपका कोर्स वाला बना दिया, इसी को कॉपी करूँगा, देखिए जेंडर बना दूंगा। देखिए अभी आपको सर्च जेंडर चला के देखिए जरा इसको। देखिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ आपका 2 नंबर, और अब के बाद डालूंगा देखिए आपका सर्च बाय कोड जो है 3 नंबर पे देखिए आपका, ठीक है, सर्च बाय कोड 3 नंबर देखिए आपका। रन कराइए, नहीं एंटर, हाँ एंटर कोड सर्च MCA। और देखिए मैं MCA को लोअर केस में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, जबकि मैंने MCA जो डाला था आपका कैपिटल लेटर में डाला था। एंटर मारिए, इधर देखिए, देखिए 2 रिकॉर्ड देखिए आ गए आपके, दो ही रिकॉर्ड थे देखिए आपको 1 और 2 पर। देखिए संजना और सुहाना देखिए दोनों MCA के थे। चलिए एक काम और करता हूँ मैं, सर्च बाय कोड फिर चलाता हूँ देखिए 3 नंबर पर। अब क्या देखिए देता हूँ आपको बीटेक, BTECH बीटेक देखिए आपका। और देखिए बीटेक पे देखिए आपका ध्यान से ऊपर देखिए रोल नंबर 3 पे देखिए आपका गौरव राणा आ गया आपका। देखिए और एक और काम करता हूँ मैं, फिर एक और डालता हूँ, आपका डाल रहा हूँ देखिए BCA। इस पर कोई रिकॉर्ड मेरे पास नहीं था देखिए आपका। तो क्या लिख के आगे ध्यान से देखिए आपका, स्टूडेंट ऑफ दिस, अच्छा स्टूडेंट ऑफ BCA दिस हटा देता हूँ, स्टूडेंट ऑफ BCA कोर्स नॉट फाउंड होना चाहिए था आपका। देखिए दिस हटा, पहले मैं मैसेज लिखा था स्टूडेंट ऑफ दिस कोर्स नॉट फाउंड, तब मैंने दिस लिखा था आपका। पर देखिए ये भी आपका परफेक्टली सही काम कर रहा है आपका। चलिए तो इसका मतलब मेरा सर्च डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड हो चुका है, सर्च बाय रोल नंबर हो चुका है, सर्च बाय कोर्स हो चुका है आपका। अब मैं सर्च बाय जेंडर बनाने जा रहा हूँ। आपको शायद अब आपको भी अच्छा लगने लग गया होगा कि प्रोग्रामिंग इतने टफ भी नहीं होती है, ठीक है। तो एक काम, थोड़ा सा मैसेज बदल लेता हूँ, अब दिस हटा देता हूँ, दैट्स ऑल। अब इस पूरे को कॉपी कर लीजिए आप। एक बार देखिए आपको प्रोग्रामिंग आ जाए, उसके बाद तो देखिए बहुत आपका चीज़ें इतनी आसान लगने लग जाती हैं, लगता है कि इस पर टफ क्या था, जो हम इतने दिनों से इसके को लेकर घबरा रहे थे प्रोग्रामिंग को लेकर, तो इसमें टफ क्या था आपका। तो देखिए आप यहाँ पर कोर्स की जगह आपका जेंडर कर दीजिए, जेन, ठीक है। एंटर जेंडर टू सर्च। अब के बाद यहाँ पर क्योंकि कैरेक्टर है तो जेन इक्वल टू गेट कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है आपका। और आपने फाइल को रीड मोड में ओपन कर लिया, सारे चीज़ आ जाएंगे, क्योंकि देखिए एक जेंडर पर भी मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं, तो ये उसी के लिए जा रहा है आपका। अब के बाद लेकिन यहाँ पर आपका जेंडर इक्वल टू जेन। देखिए ये जो जेंडर जो लिखा था, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर के अंदर पूरा कंप्लीट जेंडर लिखा था, और यहाँ पर मैंने जेन नाम का सिंपल एक वेरिएबल लिया देखिए आपका, तो उसी के साथ देखिएगा ये आपका देगा पूरे प्रोग्राम में। देखिए सिर्फ मैंने इतना चेंज किया देखिए आपका, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका मैसेज भी इसी के साथ बदल दीजिए आप, या अब क्या लिखेंगे, स्टूडेंट ऑफ मेल नॉट फाउंड, ये तो अच्छा लगेगा। तो स्टूडेंट ऑफ दिस जेंडर नॉट फाउंड, इस पर सिंपल मैसेज, स्टूडेंट ऑफ दिस जेंडर नॉट फाउंड। देखिए मैसेजिंग आपकी अपने ऊपर है, आपको क्या अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लीजिएगा। तो देखिए ये भी आपका हो गया। और ये बन जाने के बाद अगर ये बिल्कुल परफेक्टली सही काम करता है, इसका मतलब मेरा डिस्प्ले का सारा प्रोसेस हो जाएगा आपका। तो ये काम करता हूँ, देखिए मेल में सिर्फ गौरव था, फीमेल में संजना सुहाना 2 थे आपके, ठीक है। चलिए आपका फिर रन कराते हैं। देखिए पार्ट बाय पार्ट देखिए बनाते रहिए, चेक करते रहिए। आपका 2 नंबर पे, और 2 नंबर के अंदर 4 नंबर आ जाएगा जेंडर आपका। और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपका, चले F रन कराइए जरा, ये देखिए ज़रा। तो देखिए सिर्फ आपके संजना और सुहाना 2 ही आ रहे हैं, गौरव देखिए नहीं आया, क्योंकि गौरव का क्या था, मेल था आपका, ठीक है। इतना में ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका मतलब देखिए मेरा क्या क्या बन चुका है आपका, मेरा आपका ऐड रिकॉर्ड बन चुका है और डिस्प्ले रिकॉर्ड बन चुका है। अब मुझे सिर्फ मॉडिफाई और डिलीट बनाना है। देखिए डिलीट तो बहुत आसान है आपका, चलिए मैं आपको डिलीट पहले बनाकर दिखाता हूँ, फिर आपको मॉडिफाई बनाकर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मॉडिफाई में आपको चीज़ें थोड़ा सा क्या क्या मैनिपुलेट करना पड़ेगा वो आपको दिखाता हूँ। डिलीट में भी एक बहुत ही इसमें बहुत अच्छा लॉजिक है, वो भी दिखाता हूँ देखिए आपको। देखिए ये कोई डेटाबेस नहीं है, पहले बात ये समझने की कोशिश करिए। डेटाबेस में तो क्या होता है कि आपके कुछ एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं कि डिलीट फ्रॉम दिस टेबल वेयर रोल नंबर इक्वल दिस लिखेंगे तो वो रिकॉर्ड आपका हट जाता है आपका। बट टेक्स्ट मोड में या बाइनरी मोड में वो पर्टिकुलर लाइन हटेगी कैसे, तो यही इसमें आपको देखिए ब्यूटी प्रोग्रामिंग की आपकी, कि इसको कैसे आप हैंडल करते हैं। देखिए ज़रा मैं आपको पहले डिलीट बना कर दिखा रहा हूँ। देखिए डिलीट का रिकॉर्ड आपका, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मुझे डिलीट करने से पहले मुझे रोल नंबर एंटर कराना है आपका। तो मैं जो सर्च बाय रोल नंबर था, देखिए मैं इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ, देखिए आपका ध्यान से देखिएगा, पूरा कॉपी कर रहा हूँ देखिए आपका। अब आप सोच रहे होंगे सर जब सर्च करना नहीं तो कॉपी क्यों कर रहे हैं, अभी आप देखते रहिए।
देखिए मैं क्या करूँगा, डिलीट करने से पहले भी एक बार यूज़र से कंफर्मेशन लूँगा क्या आपको वाकई में डिलीट करना है। ध्यान समझिएगा, अगर वो कहेगा हाँ मुझे वाकई में डिलीट करना है तो मैं डिलीट करूँगा। अगर वो अभी भी एक मौका दूंगा उसको, अगर वो कह रहा है अरे सॉरी गलती से, पहले मैं उस रिकॉर्ड को डिलीट करने से पहले उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दूंगा। आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होते वक्त अगर आपको कर लगे कि हाँ ये तो वही रिकॉर्ड है, आप डिलीट कर दीजिए। और अगर आपको लग रहा नहीं यार ये तो गलत रिकॉर्ड आ गया है, ये तो मुझे इसको तो मुझे डिलीट करना ही नहीं था, तो आप अभी भी नो कर सकते हैं। तो ये एक आपके पास चॉइस रहेगी आपके पास। तो देखिए, तो डिलीट करने देखिए पहले मैंने आपका रोल नंबर ले लिया, एंटर रोल नंबर टू सर्च की जगह पर एंटर रोल नंबर टू डिलीट हो जाएगा आपका। ठीक है आपका, और सब कुछ सही है। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए एक काम और करूँगा मैं यहाँ पर एक और फाइल ले रहा हूँ। देखिए आपका टेम्प नाम से, आपका टेम्प नाम से ले रहा हूँ और इसको लूँगा WB मोड पे। आपका ये फाइल हमेशा नई फाइल ही बनेगी आपकी, जो टेम्परेरी फाइल बनेगी हमेशा नई फाइल बनेगी। क्यों ले रहा हूँ बता रहा हूँ भैया आपको। देखिए फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए आपका चलिए अगर रोल में मैच हो जाता है फिर तो इसके अंदर जाएगा आपका, बट अगर इसके अंदर मैच नहीं होता है एल्स, तो मैं क्या करूँगा। देखिए आपका अगर जैसे मेरे पास 1 2 3 3 रिकॉर्ड है आपके पास, ठीक है 3 रिकॉर्ड है मेरे पास। जैसे मैंने बोला चल मुझे 3rd रिकॉर्ड को डिलीट करना फॉर एग्जांपल आपका, तो ये क्या करेगा, क्या 1 वाला रिकॉर्ड को पहले मैच करेगा 3rd वाले से, क्या ये 3 है नहीं है, तो उसको क्या करेगा पहले एक टेम्परेरी फाइल में ट्रांसफर कर देगा। देखिए ये जो टेम्परेरी फाइल मैंने बनाई है ये इसमें ट्रांसफर कर देगा। तो ट्रांसफर करने के लिए, ऐड करने के लिए मैंने देखिए एक आपको एफराइट बताया था अभी आपको पहले स्टेटमेंट। इधर देखते हैं मैंने अभी जो ऐड रिकॉर्ड बनाया था आपका, ऐड रिकॉर्ड के अंदर कहाँ चले गया ये, तो अच्छा ये तो डिस्प्ले ऑल था। ये देखिए, ठीक है इस लाइन को देखिए कॉपी करिए। अच्छा एक चीज़ और जो मैंने शायद अभी मुझे याद आ रहा है, अभी डिलीट वाले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें देखिए मैंने छोटी गलती करके देखिए दोनों का नाम देखिए एपी एपी रख दिया देखिए आपका। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक और फाइल पॉइंटर लेना पड़ेगा। अब आप लीजिए फाइल, इसको आप चाहे टेम्पलेट बना लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लीजिए डिलीट फाइल पॉइंटर, डिलीट फाइल पॉइंटर, हाँ ठीक है, और इसको लगा दिए डिलीट फाइल पॉइंटर। ये वो तो एपी वही है आपका पुराना वाला आपका, ठीक है। तो डिलीट फाइल पॉइंटर ले लिया आपने और इसी में आपने टेम्प फाइल को खोल रखा है आपने। तो अगर वो रिकॉर्ड मुझे नहीं मिलता है, मैंने क्या कॉपी पेस्ट मार दिया क्या उसको, नहीं देखते रहा यहाँ पर देखिए पेस्ट मारिए, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए तो देखिए मैं एफराइट करूँगा किस में, डिलीट फाइल पॉइंटर में। देखिए आपका इसका मतलब अगर उसका रोल नंबर मैच नहीं कर रहा, तो जो रोल नंबर मैच नहीं करें, जैसे मेरे पास अगर 10 रिकॉर्ड है, मुझे 6ठे रिकॉर्ड को डिलीट करना है। ध्यान सुनिएगा, मेरे पास 10 रिकॉर्ड है और मुझे 6 नंबर जिसका रोल नंबर है उसको डिलीट करना है। तो 1 2 3 4 5 जो रोल नंबर मैच नहीं हो रहे हैं 6 है आपके, वो एल्स में जाएगा। तो ये क्या करेगा, उसको जो टेम्परेरी फाइल बनाई थी उस रिकॉर्ड को वहाँ ट्रांसफर करता रहेगा आपका। ठीक है आपका, यहाँ से ब्रेक हटाइए, ब्रेक क्यों हटाए बताता हूँ अभी आपको। और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर यूजर से पूछिए ज़रा प्रिंटफ, यहाँ पर सिलेक्शन लगाइए, वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, और यहाँ पे यूजर से यस नो ले लीजिए। यहाँ पर F+ लाइए, ठीक है। और यहाँ पर ch नहीं ले तो ले लेता हूँ अभी आपका, ch इक्वल टू चॉइस इक्वल टू गेट कैरेक्टर, ठीक है। आप चाहते हो यहीं पे कैरेक्टर डिक्लेयर कर, लेकिन एक गुड हैबिट है कि आप हमेशा वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर करिए, कैरेक्टर ch, ये हो गया आपका, ठीक है। अगर इफ़ ch इक्वल टू नो हो जाता, मतलब वो उसको रिकॉर्ड डिलीट नहीं करना है, और ch इक्वल टू नो, मतलब उसको अगर रिकॉर्ड डिलीट नहीं करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिकॉर्ड डिलीट नहीं करना है मतलब ये फाइल भी आप ये डेटा भी आपको वहाँ राइट होना चाहिए। तो इसको भी यहाँ पर लिखिए कॉपी, यहाँ पे इसको ले दीजिए। बट अगर वो यस करता है, ध्यान से देखिए यहीं पर देखिए प्रोग्रामिंग का सारा लॉजिक आ गया है। अगर वो यहाँ पर यस कर देता है, इसका मतलब उसको ये रिकॉर्ड क्या करना, डिलीट करना है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा आपका, तो वो रिकॉर्ड उस टेम्परेरी फाइल में राइट नहीं होगा। ध्यान सुनिएगा मेरे बात को, अगर वो यस कर देगा तो वो रिकॉर्ड आपका उस टेम्परेरी फाइल में राइट नहीं होगा, और बाकी सारे रिकॉर्ड उस टेम्परेरी फाइल में क्या जाएंगे, राइट हो जाएंगे। तो इसका मतलब जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है उसके अलावा बाकी सारे रिकॉर्ड उस टेम्परेरी फाइल में राइट हो गए हैं। ठीक है आपका, अब मैं बाहर निकल के क्या करूँगा आपका, अब फ्लैग 0 फिर तो बिल्कुल ये हो जाएगा आपका। और एल्स में आप दोनों फाइलों को क्लोज करिए पहले, क्लोज fp और क्लोज dfp, डिलीट फाइल पॉइंटर, दोनों को डिलीट कर दिया आपने।
अब देखें ध्यान से, अभी मैंने जो आपको एक जो लास्ट प्रोग्राम दिखाए थे उसमें मैंने बताया था कि एक फ़ाइल को डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, एक मैंने आपका यूट्यूब का शॉर्ट्स बनाया था, उसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने किसी फाइल को डिलीट कैसे करते हैं, तो मैंने आपको क्या लिखा, रिमूव। अब अपने जो ओरिजिनल फाइल का नाम था वो बताइए। तो ओरिजिनल फाइल का नाम क्या था आपका, stu.dat। तो इस फाइल को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया आपका। और देन मैंने क्या कर दिया, रीनेम किसको, temp.dat को, temp.dat को किससे मैं रीनेम कर रहा हूँ आपका, stu.dat आपका रीनेम कर दे रहा हूँ। देखिए बहुत ध्यान देखिएगा आपका। मैंने क्या किया, एक फाइल मेरे पास ओरिजिनल फाइल थी और एक मैंने टेम्परेरी फाइल बनाई आपकी। मैंने क्या किया कि ओरिजिनल फाइल से जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है उसको छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड्स को मैंने कहाँ डाल दिया, एक टेम्परेरी फाइल में डाल दिया आपका। ठीक है, ये तो हो गया आपका। इसका ओरिजिनल फाइल में सारे रिकॉर्ड है और टेम्परेरी फाइल में उस रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड नहीं है जिसको मुझे डिलीट करना आपका। फिर मैंने क्या किया, ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर दिया आपका। ओरिजिनल फाइल को डिलीट करने के बाद जो टेम्परेरी फाइल थी उसका नाम रीनेम करके मैंने वही रख दिया आपका। तो एट द एंड जो आपको आउटपुट नजर आएगा, देखिए तो ये तो अंदर का प्रोसेस है आपका। जो एट द एंड आपको जो रिकॉर्ड नजर आएगा, जो आपको जो आउटपुट नजर आएगा, आपको लगेगा वो रिकॉर्ड क्या होगा, डिलीट हो गया आपका। ठीक है, अब थोड़ा चला के देखते हैं, अगर बिल्कुल सही काम कर रहा होगा तो आपका जो हम चाह रहे थे वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा आपका। चला के देखते हैं। अब ये काम करता हूँ, मैं कुछ रिकॉर्ड और ऐड करके भी दिखाता हूँ। देखिए आपको पहले देखिए एक रिकॉर्ड, वन ऐड रिकॉर्ड करिए। देखिए 4 नंबर बिल्कुल से यार, 3 रिकॉर्ड डाल चुका था। इसका नाम डाल चिंटू, CHINTU, चिंटू सिंह। ठीक है आपका, और जेंडर इसका मेल है और कोर्स कर दे रहा हूँ आपका, कोई भी दीजिए, चलिए ये कर रहा है आपका BA। ठीक है, डू यू वांट टू ऐड अंदर रिकॉर्ड, यस। एक डाल रहा हूँ आपका मुस्कान राणा। ठीक है, जेंडर फीमेल है आपका और कोर्स इसका है आपका, चलिए BTech। ठीक है आपका, नो। तो अब मेरे पास देखिए कितने रिकॉर्ड हो गए, टोटल 5 रिकॉर्ड हो गए मेरे पास। ठीक है, एक बार डिस्प्ले ऑल करिए, डिस्प्ले में जाकर डिस्प्ले ऑल करिए जरा। देखिए आपका, देखिए आपके 5 रिकॉर्ड देखिए पूरा आ रहा है, देखिए आपके। ठीक है, 1 2 3 4 देखिए, संजय राणा, सुहाना राणा, गौरव राणा, चिंटू सिंह, मुस्कान राणा, सब आ रहा है। देखिए मैं 4 नंबर रिकॉर्ड जो आपका चिंटू सिंह है, इसी को देखिए डिलीट करके दिखा रहा हूँ। तो मेरे पास आउटपुट में क्या बचना चाहिए, 1 2 3 और 5 बचना चाहिए आपका। रोल नंबर देखिए कभी चेंज नहीं होता, एक बार जिसको जो रोल नंबर दिया जा चुका है। ये नहीं होता है कि अब बाकी भी कोई बीच में डिलीट हो रहा है तो आइए सबका रोल नंबर बदलना, रोल नंबर एक बार जो रोल नंबर आपको दिया जा चुका होता है वो दिया जा चुका होता है आपका। रोल नंबर चेंजेस नहीं होते हैं आपके। देखिए जरा, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ आपका, इस मेनू से पहले बाहर निकलिए और अब दबा देखिए 4 नंबर। 4 नंबर भी देखिए क्या था, डिलीट रिकॉर्ड आपका। और कौन सा रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूँ, 4 नंबर, चौथे नंबर को ही। देखिए स्क्रीन पे देखिए, ध्यान से देखिए, उसका रिकॉर्ड देखिए आ चुका आपका। देखिए रिकॉर्ड उसका आ चुका है और देखिए पूछ भी रहा आपसे क्या आपको ये रिकॉर्ड डिलीट करना है। देखिए मैं जानबूझकर मैं अभी नो कर रहा हूँ आपका, देखिए यहाँ पर, सॉरी नो। ठीक है, अब फिर दोबारा डिस्प्ले करके देखिए क्या वो रिकॉर्ड डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। रिकॉर्ड डिलीट नहीं होना चाहिए अभी, क्योंकि मैं नो कर दिया था आपका। एक नंबर भाई ये देखिए ऊपर आउटपुट देखिए आपका, यहाँ पर चिंटू सिंह अभी भी नज़र आ रहा है। ठीक है आपको, फिर दोबारा चलाइए जरा, कौन सा नंबर आपको देना था, इससे बाहर निकलिए और 4 नंबर डिलीट रिकॉर्ड और कौन से चौथे वाले को। अब क्या देखिए यस कर रहा, देखिए आपका। तो यस करने का मतलब अब ये आपका ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, कैसे मामले से डिलीट हुआ नहीं हुआ आपका, वैसे चाहे तो एक मैसेज दे सकते थे, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। लेकिन देखिए मैसेज देने से क्या फ़ायदा मिलेगा, रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। तो हम देखते हैं जरा, देखिए आप 2 नंबर पर जाते हैं और डिस्प्ले ऑल करते हैं, देखिए आपका। और देखिए ऊपर आउटपुट में देखिए 1 आ रहा, देखिए 2 आ रहा, 3 आ रहा, 5 आ रहा, देखिए आपका। चिंटू सिंह देखिए आपके गायब हो चुके हैं आपके। ठीक है, तो आई थिंक आपको डिलीशन का प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए इसमें अगर आप बहुत ही बड़े स्केल, मैंने शायद आपको कुछ दिन पहले भी कहा था, पहले आपके 90s में, मतलब 1990 में आपका ये 1995-96 जब तक आपके बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस नहीं आई थी, .NET नहीं आई थी, या आपका JSP एडवांस जावा ये सब नहीं आया था। देखिए आपका ये जो जावा JSP में भी आपके जो फ्रेमवर्क्स हैं वो अब आए हैं। स्विंग हो गया, ये सब जो आपके फ्रेमवर्क्स हैं ये सब अब आए हैं आपके। पहले सिर्फ JSP चला करता था या PHP चला करता था। PHP में भी आपके जितने भी आपके फ्रेमवर्क्स हैं अब आए हैं। आपके 2000 में जाकर फिर आपका .NET शुरू हुआ था आपका।
उससे पहले जो प्रोजेक्ट्स बनते थे आपके, जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं, जो बच्चे एमसीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, उनके जो प्रोजेक्ट बनते थे वो सी में बनते थे आपके। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो प्रोजेक्ट्स बनते थे वो हम लोग ने कम से कम 3-4 महीने की प्रोग्रामिंग करके आपको बच्चों का प्रोजेक्ट बनाए हैं आपके। तो सोचिए जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनता था वो सी लैंग्वेज बना करते थे आपके। तो हम लोगों ने 70-80 हज़ार लाइनों के कोड लिखे हुए सी में आपके। ये तो बहुत ही कम है, ये तो आपके अभी 250-3 मैक्सिमम जाएंगे 250-300 लाइनें आपकी, 70-80 हज़ार के। तो देखिए मैं आपको ये वाली बात क्यों बता रहा हूँ, अगर आपने कभी डीबीएमएस में कभी काम किया हो, ओरेकल में काम किया हो, या फिर एमएस एसक्यूएल में काम किया हो, या माई स्कूल में काम किया हो, तो अगर आप किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, तो अगर आप रोल बैक कर देते हैं, रोल बैक करने से क्या होता है कि वो जो डिलीटेड रिकॉर्ड वापस आ जाता है आपका। बट अगर आप डिलीट करने के बाद कमिट कर देते हैं, कमिट करने से क्या होता है वो रिकॉर्ड परमानेंट डिलीट हो जाता है। तो अगर कोई बच्चा चाहता है सर ये फैसिलिटी इसमें भी दीजिए आप, जैसे मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट कर चुका देखिए, जबकि मैंने चॉइस दी है कि क्या आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है, मैंने कन्फर्मेशन दिया है। कन्फर्मेशन यस करने के बावजूद भी कोई चाहता है कि हम सर अभी भी क्या उस रिकॉर्ड को वापस ला सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उन रिकॉर्ड को डिलीट करने के बाद ओरिजिनल फाइल तो डिलीट होगा, बट एक आपको डिलीटेड रिकॉर्ड आपका एक और बनाना पड़ेगा जहाँ पर आप उसको सेव करिए अपना। मेरी बात समझे आप यहाँ पर, मतलब आप डिलीटेड रिकॉर्ड को भी आप किसी एक फाइल में ट्रांसफर करके सेव कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में कभी आपको मालूम चले कि भैया कोई कोर्स कोई स्टूडेंट आपके वो इस नाम से या इस तरह का था, तो आप उस रिकॉर्ड को दोबारा वापस ला सकते हैं। तो उसके लिए भी देखिए बहुत लंबा प्रोसेस। मैंने क्या कहा, मैं अभी आपको सिर्फ एक एक एक, एक आपको फील दे रहा हूँ कि प्रोजेक्ट कैसे बनने हैं। देखिए अब तो आपके सी में इतने प्रोजेक्ट बनाए जाते नहीं हैं आपके, बट एक आपको फीलिंग दे रहा हूँ, देखिए प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं आपके, ठीक है, इसके लिए आपको दे रहा हूँ। तो आप वो करना चाहिए, वो भी देखिए इसी तरीके से करना है जिस प्रकार से मैंने एक टेम्परेरी फाइल बनाई थी, वैसे उस रिकॉर्ड को आप किसी एक दूसरी फाइल में डाल दीजिए, आपका आराम से बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। चलिए देखिए इससे बाहर निकलता हूँ। अब मुझे क्या बनाना है, सिर्फ मॉडिफाइड रिकॉर्ड और बनाना है वैसा आपका। तो देखिए मॉडिफाई बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, देखिए आपका, तो देखिए मॉडिफाई करने के लिए भी पहले मुझे इस रिकॉर्ड को सर्च करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए इस डिलीट रिकॉर्ड को फिर कॉपी करिए। तो देखिए आपकी आधी प्रोग्रामिंग तो देखिए कॉपी पेस्ट से बन जाती है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे आपका। देखिए यही तभी मैं कहता हूँ कि आप एक कोड को आप देखिए मैंने अपने ही कोड को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप कहीं से नेट से उधर से नहीं ला रहा हूँ। देखिए आपका, तो आप भी एक बार पहले एटलीस्ट एक बार अपने कोड को खुद लिखिए, देन अगर आपको चीज़ें आ गई हैं फिर देन कॉपी पेस्ट तो देखिए करते करते बार बार कौन लिखेगा एक चीज़ को आपका, ठीक है। देखिए सब कुछ वही है आपका, बिल्कुल डिट्टो। यहाँ पर भी देखिए टेम्परेरी फाइल बनेगी आपकी। क्यों, जिस रिकॉर्ड को मैं मॉडिफाई करूँगा उसको पहले स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के बाद फिर यूजर से मैं पूछूंगा कि आपको इसको रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, और वो यस करता है तो मैं मॉडिफिकेशन करूँगा आपका, ठीक है। मेरी बात समझे आपका। और जो रिकॉर्ड मैं मॉडिफाई जिसको नहीं करना वो आपके पहले टेम्परेरी फाइल में जाएंगी, जिस प्रकार से आपका डिलीट में गया था आपका। चलिए चलने दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वांट टू डिलीट की जगह पर वांट टू मॉडिफाई हो जाएगा आपका, वांट टू मॉडिफाई दिस रिकॉर्ड, और यस नो करेगा। अगर वो यस करता है, चलिए अगर वो नो करता है तो यस करता है आपका, ठीक है। बता दो देखिए आपको, ठीक है, ये हो गया। और अगर नो करता है, देखिए नो का मतलब क्या, उसको मॉडिफाई नहीं करना, इसका मतलब उसको वो रिकॉर्ड एजिटी चाहिए, उस रिकॉर्ड को मॉडिफाई नहीं करना, तो उसको भी मैं क्या करूँगा आपका उस टेम्परेरी फाइल में जाकर डाल दूंगा आपका। ये देखिए आपका, तो नो करेगा तो भी हो जाएगा आपका, और वो रिकॉर्ड मैच नहीं करेगा तब तो जाना ही जाना आपका। बट अगर यस करता है यहाँ पर देखिए आपको, तो पहले तो मैं उसका जो आपका देखिए कुछ प्रोग्रामिंग को मैं कौन बार बार लिखे आपका, तो देखिए जो ऐड वाला था वहीं से कॉपी कर लेता हूँ। देखिए आपका जो ऐड रिकॉर्ड का प्रोग्राम था आपका, देखिए उससे क्या होगा कि आपका टाइम बच जाता है आपका। देखिए ऐड रिकॉर्ड का ये कोड था आपका, देखिए आपको रोल नंबर जनरेट तो करना नहीं, क्योंकि जो उसका रोल नंबर तो वही आपको दिखा देना वैसे आपको। यहाँ से लीजिए और आप लीजिए कहाँ तक, यहाँ तक, ये ठीक है। मॉडिफाई में आ जाइए, देखिए देखते देखते ही देखिए कोड कितना बड़ा बन गया आपका। अरे कोड बड़ा आसानी से आपका इंक्रीज होता है, मेन बात, लेकिन हमें कोड इंक्रीज थोड़ा करना, हमें तो प्रॉपर प्रोग्रामिंग करनी। देखिए आपकी ये हो गया आपका, इसको इसका इंडेंटेशन सही कर दीजिए जरा, ये हो गया आपका। चलो ठीक है, देखिए उसका रोल नंबर आपने बता दिया, रोल नंबर कभी चेंज नहीं होता, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका नेम, तो यहाँ पर आप गेट्स करा दिए, देखिए आपने एंटर जेंडर करा दिया आपने, यहाँ कोर्स करा दिया आपने। और इसको भी देखिए मैं एफराइट करूँगा कहाँ पर, आपका जो आपकी टेम्परेरी फाइल थी उस पर करूँगा। देखिए आपका ये अब चाहे तो आप डी की जगह पर वहाँ पर डिलीटेड फाइल पॉइंटर था या मॉडिफाइड फाइल पॉइंटर आप कर सकते हो, लेकिन सेलेक्ट क्या नाम से क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर डी की जगह एम कर दीजिए यहाँ पर आपका, ठीक है, यहाँ पर एम कर दीजिएगा, बात तो वही है।
तो देखिए इससे क्या होगा, अगर वो बंदा येस करता है कि मुझे इस रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, तो नया डेटा इनपुट होकर उस फाइल में चले जाएगा आपका। और अगर नो करता है तो भी जाएगा आपका, और वो मैच नहीं होता तो भी जाएगा आपका। और बाहर निकल कर आपका ध्यान देखिएगा, देखिए अगर फ्लैग जीरो है फिर तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, इसका वो रिकॉर्ड ही नहीं मिला आपको, रोल नंबर नॉट फाउंड, तब तो मुझे किसी फाइल को डिलीट विलीट करने की कोई जरूरत नहीं है आपकी। बट अगर मैच हो जाता है आपका, तो अगेन मैं ओरिजिनल फाइल को डिलीट करूँगा और टेम्परेरी फाइल का नाम बदल के ये कर दूँगा आपका। ठीक है, अब चला के देखते हैं। आई थिंक ये कंप्लीट हो जाएगा, अगर ये बिल्कुल परफेक्ट चल गया तो कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा प्रोजेक्ट आपका। रन करा के देखिए जरा इसको। ठीक है, मैं लेता हूँ आपका, पहले एक बार चला के देख ली, 2 नंबर चला के देखिए सब रिकॉर्ड है कि नहीं आपके पास। देखिए आपके पास 1 2 3 5 ऐसे नज़र आ रहा है आपको। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक अपना नाम अपना रिकॉर्ड डालता हूँ, फिर उसका पूरा अभी पहले अपना इनकम्प्लीट नाम डालता हूँ, फिर पूरा नाम डालूंगा। देखिए आपका, ठीक है, मैं पहले इससे एग्जिट निकलता हूँ, एक ऐड रिकॉर्ड करता हूँ, छठा रिकॉर्ड बिल्कुल से जा रहा है। देखिए विनोद राणा, विनोद राणा, ठीक है, और जेंडर आपका मेल, और मैं इसको एम सी डाल देता हूँ आपका। ठीक है, डू यू वांट टू ऐड नो। अब मैं देखिए यहाँ पर करता हूँ आपका मॉडिफाई रिकॉर्ड 3 नंबर पे। मेरा रोल नंबर कौन सा 6 था आपका, तो 3 नंबर पे देखिए मॉडिफाई रिकॉर्ड। चले मैं एक बार रोल नंबर डालता हूँ आपका 7, तो 7 नॉट फाउंड कह देगा आपका। ठीक है, रोल नंबर नॉट फाउंड बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसका मतलब मेरा आपका। फिर 3 नंबर लीजिए और यहाँ पर ले रहा हूँ 6 देखिए आपका। और देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए, मेरा देखिए रोल नंबर पर डिटेल देखिए स्क्रीन पर आगे देखिए आपकी 6 नंबर रोल विनोद राणा, जेंडर मेल था, और एम सी वांट टू मॉडिफाई दिस रिकॉर्ड। अगर मैं नो करता हूँ तो ये रिकॉर्ड एज इट इज रह जाएगा। देखिए नो करके देख लीजिए, क्यों हम कंफ्यूजन क्यों रखें आपका, कुछ नहीं हुआ देखिए आपका। ठीक है, आप चाहते हैं एक बार 2 नंबर देकर 1 नंबर ले लीजिए आपका डिस्प्ले रिकॉर्ड। देखिए बिल्कुल छठा नंबर रिकॉर्ड एक विनोद राणा एज इट इज आ रहा देखिए आपका। ठीक है, इससे बाहर निकलिए। अब क्या देखिए मॉडिफाई रिकॉर्ड 3 नंबर, कौन सा नंबर 6 नंबर रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर रहा हूँ, बिल्कुल आ गया। देखिए यस कर रहा हूँ देखिए आपका। देखिए रोल नंबर 6 बिल्कुल एंटर नेम, देखिए मैं आपका पूरा नाम डाला, देखिए विनोद कुमार सिंह राणा। ठीक है, जेंडर अगर बदलना चाहे बदल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए अगर नाम वहाँ मॉडिफाई हो जाएगा तो मैं जो बदलूंगा वही मतलब, और मैं एम सी की जगह कुछ और करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, चलो मैं यहाँ पर XYZ कर देता हूँ देखिए आपका। ठीक है, चेक करते हैं जरा, देखिए 2 नंबर पे जाकर मैंने 2 चीज़ बदले, मैंने नाम बदल दिया और मैंने देखिए कोर्स बदल दिया आपका। देखिए 2 नंबर लीजिए आपका और 1 नंबर लीजिए। देखिए और ध्यान से देखिए, नहीं देखिए इसमें कुछ तो गड़बड़ी हुई है। देखिए इसे नहीं बदला, देखिए आपका विनोद राणा ही आ रहा है, और देखिए अभी भी एम सी ही लिख के आ रहा है। तो क्या गलती हुई है जरा देखते हैं, जरा कहीं तो कुछ गलती हुई है। गलती हमें देखनी है, इसने मॉडिफाई नहीं किया आपका। देखिए हमने जब इसको एफराइट किया था आपका, तो एफराइट तो हमने करा तो सही जगह पर है आपका। जब इसने डेटा लिया आपका पूरा, ये डेटा लेने के बाद इसने एफराइट किया होगा उसमें आपका, और नो करता है तो भी एफराइट कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है आपका। बट कहीं तो गड़बड़ी हुई है, क्या गड़बड़ी हुई है। एफराइट स्टूडेंट साइज ऑफ 1, मेरे ख्याल से जब ये आपका, अच्छा ठीक है मैं समझ में आ गया। देखिए जब ये रोल नंबर नॉट फाउंड करा तो ये फाइल हमारे क्लोज नहीं हो पाई थी आपके। तो एक काम करते हैं, इनको हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये बाहर निकाल देते हैं आपका, और ये बिल्कुल सही काम करेगा देखिए आपका। और एक आपका मैसेज में मैंने एक चीज़ देखा था आपका, वांट टू डिलीट नहीं आपका, हाँ ये एंटर रोल नंबर टू डिलीट, एंटर रोल नंबर टू मॉडिफाई कर देते हैं इसको आपका। ठीक है आपका, चलिए अब चला के देखिए जरा इसको। आई थिंक अब बिल्कुल सही काम करेगा आपका। देखिए आपका पहले डिस्प्ले करके देख लेते हैं। देखिए आपके सारे रिकॉर्ड देखे आ रहे हैं आपके, आई थिंक आपको दिख रहा होगा आपको। ठीक है, मुझे कौन से रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना था, विनोद राणा को रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना था। ठीक है आपका, तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका। मैं इससे बाहर निकलता हूँ और 3 नंबर पर देख ले रहा हूँ आपका मॉडिफाई वाला रिकॉर्ड, मॉडिफाई रिकॉर्ड। ठीक है, एंटर रोल नंबर टू मॉडिफाई, तो मैं 6 नंबर को मॉडिफाई कर रहा हूँ, विनोद राणा वाले रिकॉर्ड को। देख बिल्कुल आ गया। डू यू वांट टू मॉडिफाई दिस रिकॉर्ड, यस मुझे मॉडिफाई करना है। तो देखिए रोल नंबर बिल्कुल लिखा हुआ आ गया 6। देखिए मैं आपके बाद इसका पूरा नाम लिख रहा हूँ, विनोद कुमार सिंह राणा। और जेंडर तो चलिए बदलना चाहे बदल सकता है, लेकिन चलिए जेंडर तो क्या बदलें, आपका मेल का मेल ही रखते हैं। हाँ लेकिन देखिए कोर्स को बदलता हूँ। देखिए एम सी की जगह पर मैं करता हूँ यहाँ पर XYZ चलिए आपका, सिर्फ देखने के लिए आपका। ठीक है, अब देखते हैं इसका रिकॉर्ड मॉडिफाई हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं 2 नंबर देखता हूँ देखिए आपका, और डिस्प्ले ऑल इधर ध्यान देखिए। देखिए 6 नंबर रिकॉर्ड देखिए आपका नाम देखिए विनोद कुमार सिंह राणा हो चुका है, और देखिए कोर्स देखिए आपको उसका XYZ हो गया आपका।
तो आई थिंक आपने प्रॉपरली देख लिया कि मॉडिफाई भी बिल्कुल हमारा सही काम कर रहा है आपका। मैं इसको दोबारा देखिए सही करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए आपका इससे बाहर निकलिए और 3 नंबर पे आपका मॉडिफाई रिकॉर्ड, एंटर रोल नंबर टू मॉडिफाई, चलिए 6। मैं जानबूझ के देखिए आपको इसका नाम फिर दोबारा विनोद राणा करके दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप नाम को बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हैं और आप जेंडर मेल ही रख देते हैं आपका। फिर दोबारा देखिए इसको एमसीए कर दे रहा हूँ, देखिए आपको मैंने बीच में XYZ कर देते, देखिए फिर एमसीए कर दे रहा हूँ, ठीक है आपका। चेक करिए जरा, 2 नंबर डिस्प्ले रिकॉर्ड, 1 नंबर पे डिस्प्ले ऑल, ये देखिए आपका। फिर दोबारा देखिए आपका 6 नंबर विनोद राणा हो चुका है, मेल और एमसीए। आई थिंक बिल्कुल सही काम कर रहा है। सर्च बाई आप देखिए जेंडर करते हैं, आपके मेल से सर्च करता हूँ, देखिए आपका जेंडर आपका 4 नंबर पे मैं मेल के रिकॉर्ड सर्च करता हूँ, देखिए आपका। देखिए इसमें सिर्फ 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, देखिए गौरव राणा और विनोद राणा आपका, क्योंकि बाकी फीमेल थे आपके, देखिए दोनों रिकॉर्ड आ गए आपके। तो आई थिंक आपका ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली आपका सक्सेसफुली सही काम कर रहा है आपका, इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही होगी आपकी। आप इसको कितना भी बड़ा बना सकते हैं आपका। देखिए मैंने एक आपको प्रोजेक्ट कैसे काम करते हैं, किस प्रकार से उसमें काम करना चाहिए, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है आपके यहाँ पर। आप इसको गो थ्रू होइए, अच्छे से जाइए आपका, एक एक चीज़ देखिए। मैंने आपको एक एक चीज़ आपके सामने बना के दिखाई है। जो चीज़ें मैंने कॉपी पेस्ट मारी वो भी मैंने खुद पहले कोड लिखा है, देन कॉपी पेस्ट मारा। और ये भी देखिए -10 -30 का कंसेप्ट मैंने बताया आपको, ये मैंने क्यों करा आपको, ठीक है आपका। तो आज इस लेक्चर के साथ जो सी लैंग्वेज की जो सीरीज थी आपकी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है हमारी। लेकिन हाँ, मैं बीच बीच में आप जो प्रोग्राम्स कहेंगे जो आपके लीड कोड में आते हैं या पे आपका हैकर सर्च में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उनके आपके इंडिविजुअल आपके प्रोग्राम बनाता रहूँगा बीच बीच में आपका। लेकिन अब जो मैं आपके वीडियो डालूंगा, एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ आपका, मे बी 1-2 दिन में आपका वो करने जा रहा हूँ आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आपका, जो प्लेसमेंट में इंटरव्यूज़ में बहुत पूछा जाता है। अगर आपको कई लोग तो कहते हैं अगर आपको सिर्फ डीएसए आ जाए, अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आ जाए तो आपको गूगल में प्लेसमेंट या माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट तो बहुत आसान हो जाता है आपका। क्योंकि देखिए कुछ ऐसी तोप चीज़ नहीं है डीएसए आपका, कोई तोप चीज़ नहीं है, बट क्योंकि लोग डरते हैं प्रोग्रामिंग करने से आपका। एक डेटा स्ट्रक्चर का नाम सुनते ही, पॉइंटर का नाम सुनते ही वो उससे भागने लग जाते हैं आपका। तो देखिए हमें वही डर खत्म करना है। अगर आपको इस सी लैंग्वेज की जो सीरीज थी, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो आपको डीएसए पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या क्या बनाया, किस किस प्रकार से इसको हैंडल किया आपका। तो देखिए मैंने क्या क्या देखिए ऐड स्टूडेंट दिया था, देखिए आपका, ठीक है, ये मैं आपको बना कर दिखा दिया है, ठीक है। और रोल नंबर मस्ट बी यूनिक में मैंने आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट बता दिया। अगर मैं खुद रोल नंबर डालता मे बी वो यूनिक होता, जैसे मैं रोल नंबर अचानक 15 डाल देता तो बीच के रोल नंबर कहाँ जाते हैं आपके। तो मैंने इसलिए रोल नंबर को जनरेट करके दिखा दिया कि रोल नंबर जनरेट कैसे करेंगे, ठीक है आपका। सर्च बाय गिवन रोल नंबर मैंने करके दिखा दिया, सर्च बाय कोर्स करके दिखा दिया, सर्च बाय जेंडर भी मैंने करके दिखा दिया। और आप चाहे तो सर्च बाय नेम भी कर सकते थे, जब कोर्स को कंपेयर कर सकते हो नेम तो कंपेयर कर ही सकते हैं आपका। और देखिए डिलीट स्टूडेंट और अपडेट स्टूडेंट ये मैंने आपको करके दिखा दिया आपको। तो ये सी लैंग्वेज का ये लास्ट वीडियो था आपका। लेकिन सी लैंग्वेज पे लास्ट वीडियो का मतलब ये नहीं कहोगे कि लास्ट वीडियो था। मैं आपको जो प्रोग्रामिंग बेस्ड जो आपके जो है वीडियोज है वो बनाकर दिखाता रहूँगा, जो लीड कोड में या हैकर सर्च में जो आते रहते हैं, या फिर जो इन्फोसिस या टीसीएस के जो आपके इंटरव्यूज़ में या जो उनके प्लेसमेंट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उनके आपको अलग अलग से वीडियो बनाकर देता रहूँगा आपको। वो इसी प्लेलिस्ट में आपका आते रहेंगे। आपने अगर आपने जो बेल बजा रखी होगी आपने, ठीक है, जब सब्सक्राइब करने का जो आपके बेल आती है तो आपके तुरंत आपके वीडियोज़ आप जैसे मेरे मैं डालूंगा आपके अपडेट हो जाएंगे आपको। तो प्लीज़ आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिएगा, सारे वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा प्लीज़ आपका, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बट जो भी आपको प्रोग्राम्स और एडिशनल बनवाने हैं या फिर जो भी चीज़ें आपको और अपडेट करवानी, सर इस प्रकार से चीज़ें और डाल के दिखाइए, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, मुझे मेल करिए। और आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।